बोलिए जुबा केमिस्ट्री। तो दोस्तों हेलो मेरी प्यारी बीजेसी गैंग, क्या हालचाल, कैसे हैं सब लोग? एकदम झकास, जबरदस्त, एकदम मजे में एकदम। चलिए सर, क्या बात है। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने अपने अल्कोहल फिनॉल ईथर एंड इपॉक्साइड चैप्टर का थ्योरी वीडियो बच्चों वन शॉट कंप्लीट किया था, और आज हम लोग इसका पीवाईक्यू सेशन बच्चों कंप्लीट कर रहे हैं। इस चैप्टर के पीवाईक्यूज बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। और स्पेशली जो 2023 में बच्चों कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों सवाल जो मैं आपको दूंगा ना, दे आर मार्वलस। मतलब उससे अच्छा जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब इतने बच्चों प्यारे प्यारे कुछ सवाल हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ कि उनके आगे एडवांस वाले सवाल भी बच्चों काफ़ी हद तक कई बार फीके लगते हैं। तो यही बच्चों मज़ा है जेई के सवालों में। अब जेई का लेवल जैसे जैसे सर मज़ेदार होता जा रहा है, तो समटाइम्स वी गेट वेरी वेरी क्वालिटी क्वेश्चन। हमको बच्चों जेई मेन में बहुत ही बच्चों कुछ क्वालिटी क्वेश्चन मिलते हैं, और ये जो क्वालिटी क्वेश्चन है, ये जो कंसेप्ट बच्चों सिखाते हैं ना, ये मतलब आगे आने वाले 10 सालों तक बच्चों बहुत तगड़े से चलने वाले हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग करेंगे और बहुत ही अच्छी अच्छी बच्चों केमिस्ट्री हम लोग सीखेंगे। और आई एम प्रिटी श्योर कि सर आज का ये सेशन आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल और मज़ेदार बच्चों सवालों का कलेक्शन लेकर के आए हैं। कहाँ पे? अपने इस आज के डे 14 इस केमिस्ट्री क्रैश कोर्स जो हम बच्चों यूट्यूब पे चला रहे हैं आने वाले इस जेई मेन एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो बहुत ही जल्दी एकदम आज के सेशन को शुरू करते हैं और धुआंधार तरीके से इसको चलिए कंप्लीट भी करेंगे। जो दोस्त लोग हमारी फैमिली में नए जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली हर दिन ग्रो करती है, और जो बच्चे हमको जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे हमको नहीं जानते हैं वो आप जान सकते हैं कि भाई आपके जो टीचर हैं, आपके जो मेंटोर हूँ मैं, कौन हूँ भाई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग के सारे बच्चों लेक्चर नोट्स हम स्कोर केमिस्ट्री बाय विनीत द्विवेदी टेलीग्राम चैनल पे बच्चों रेगुलरली सर देखिए अपलोड कर देते हैं। एक आध दिन का कई बार डिले होता है, बट ऐसा होता नहीं चीज़ें। जैसे अब तक के सारे लेक्चर नोट्स आपको सर वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा प्रैक्टिस शीट वगैरह भी सर आपको मिल जाती है वहाँ पर। आप उनको लगा करके अपना कॉन्फिडेंस कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बच्चों को ये बहुत परेशानी होती है कौन से सवाल लगाएं कौन से ना लगाएं। तो आपको बेटा यहाँ पे भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप सर हमारी प्रैक्टिस शीट को लगा सकते हैं। हाँ, एक छोटी सी बेटा प्रॉब्लम ये है कि इस साल अभी हम उसके बेटा वीडियो सोल्यूशंस नहीं तैयार कर पा रहे, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा सर लोड रहता है। ठीक है, ये चीज़ें। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मुझे बच्चों आप में से कुछ अपने जो बोर्ड वाले बच्चे उनसे माफ़ी मांगनी है, क्योंकि उनके बहुत ही कॉन्स्टेंटली मैसेजेस आते हैं कि सर बोर्ड का वीडियो डाल दीजिए, सर बोर्ड का वीडियो डाल दीजिए। बच्चों प्रॉब्लम समझिए सर, देखिए मैं जिस तरह का इंसान हूँ बच्चों, देखिए सिंगुलर फोकस वाला, अभी मेरा पूरा का पूरा बेटा जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ जेई मेन में ही है। और बच्चों समझिए डेली वीडियोस लाना है। इट इज़ नॉट लाइक कि वन डे की जॉब है सर, अल्टरनेट डेज भी नहीं सर, डेली वीडियोस लाने हैं, और हर दिन सर नया चैप्टर है। तो आप समझ सकते हैं सर कितना बड़ा सर देखिए यहाँ पे सर अपने ऊपर जिम्मेदारी है। तो उस कारण से अभी मैं बेटा अपना फोकस को मैं हटा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को कभी भी बच्चों समय मिलेगा तो मैं करूँगा चीज़ें। बट द थिंग इज़ बोर्ड के लिए पूरी सर देखिए अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। 14 तारीख को अपना ये क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद सर हम नीट में ही सर पूरी तरह से लगेंगे। और नीट में चूंकि हमारे पास समय सर ठीक ठाक है, हमारे पास 100 डेज से सर ज़्यादा का दिन है, तो क्लासेस की फ्रीक्वेंसी उतनी हाई नहीं रहेंगी। तो वहाँ पे सर देखिए हम बहुत ही आराम से आपके और नीट वाले बच्चों और बोर्ड वाले बच्चों के साथ जस्टिस करेंगे। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई देखिए 10 दिन में सर देखिए आपकी पूरी पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगा, और बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले बच्चों आपको पूरा का पूरा 3 दिन तक लगातार आपको मैं केमिस्ट्री एग्जाम पढ़ाऊंगा। जो दो केमिस्ट्री और आई होप इंग्लिश के एग्जाम के बीच में जो गैप है उसमें सर आपको पूरी केमिस्ट्री तैयार करा दूंगा। तो वो चीज़ें जो मैंने प्रॉमिस की हैं भाई देखिए प्रॉमिस पूरा करेंगे। लेकिन अभी बच्चों समझिए जेई मेन पे बहुत बड़ा मेरा फोकस है, और ये जो वीडियो लेक्चर सिर्फ जेई मेन के लिए नहीं बल्कि जेई मेन 2 में भी बच्चों के काम आएंगे। तो अभी मैं अपने फोकस को डाइवर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, चाह के भी नहीं कर पा रहा हूँ। प्लस मेरे पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, इतनी बड़ी टीम नहीं है कि एक साथ 2 प्रोजेक्ट्स पे हम लोग भाई काम कर सकें। ठीक है, बट हाँ आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आती है, और उस रिक्वेस्ट का आंसर ना कर पाने के कारण ये होता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप पे शर्म आती है। मुझे अपने आप पे बच्चों शर्म आती है कि भाई मैं आपका रिक्वेस्ट का मैं क्या जवाब दूँ, मैं क्या ही जवाब दूँ उसका मैं। ठीक है, तो मुझे अपने ऊपर शर्म आती है, इस कारण से मैं उस सवाल का बेटा आंसर भी नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो आज मैंने कहा कि चलिए भाई आपको बता दें, ऐसा नहीं कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को अनसुना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने ऊपर शर्म आती है कि मैं आपकी इस समय मदद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन वंस ये बेटा जेई मेन का क्रैश कोर्स कंप्लीट होगा, मैं पूरी तरह से सर देखिए आपका करूँगा, और आपको कोई भी कंप्लेन का मौका नहीं मिलेगा। ये मैं पूरी कोशिश करूँगा चीज़ें। बट द थिंग इज़ बोलने का कोई मतलब नहीं होता, जब करके दिखाएं तभी उसको बोलें तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं अभी खुद ही अपने आप से शर्मिंदा हूँ कि मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ।
बट उसका बेटा रीज़न ये है कि बहुत ही डेली का सर देखिए यहाँ पे जॉब है पूरा, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, एक मैसेज देना था अपने बच्चों को, दे दिए। प्यार भी आपसे है, और अगर कुछ बुरा होता है तो आप माफ़ भी कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप इतना प्यार देते हैं तो फिर आपकी डांट का भी मैं हकदार हूँ, ठीक है, आपकी कंप्लेन का भी मैं हकदार हूँ, उसमें कोई बुरी बात नहीं है चीज़ें, बट थिंग्स शुड बी इन लिमिट, ठीक है, थिंग्स शुड बी इन लिमिट। और आप लोग बहुत ही प्यार से करते हैं, जो लोग प्यार से नहीं करते वो समझ में आता है वो कौन लोग हैं चीज़ें, तो उसके कोई मुझे टेंशन नहीं है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। आते हैं सर देखिए आज के सवाल पे। ये क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन नहीं है, ये संजीवनी बूटी है। दुनिया में सबसे बड़ा बच्चों नशा ये सवाल है, इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। चरस, गांजा, अफीम, सिगरेट, शराब, सब इसके आगे बेटा पानी है। ये सवाल नहीं, अपने आप में सर एक कंसेप्ट है सर, इससे नशीली चीज़ कुछ नहीं हो सकती। ज़बरदस्त बच्चों क्वेश्चन है ये, ज़बरदस्त क्वेश्चन। और मैं रियलिटी में बता सकता हूँ कि मेरी लाइफ में जो मैंने PYQs वगैरह बेटा डिस्कस किए हैं, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट बच्चों PYQ है, एंड आई एम श्योर कि आपको सर बहुत ही मज़ा आएगा सर इसके डिस्कशन में, ठीक है। चलिए सर, आइए समझते हैं हम लोग इस चीज़ को। सो भाई देखो सीन क्या है, हमारे पास एक्राइलोनाइट्राइल है, ठीक है, हमारे पास सर एक्राइलोनाइट्राइल है, और इस एक्राइलोनाइट्राइल में सर हम इस स्पीशीज से सर हम रिएक्ट कर रहे हैं। ना ही सोल्यूशन में पानी है, ना ही बेटा सोल्यूशन में एसिड है, सिर्फ और सिर्फ ये दो बंदे हैं। अब ये दो बंदे सर कैसे बिहेव करेंगे, इस पे सर यहाँ पे डिस्कशन है। चलिए सर, इस पूरे सवाल को हम लोग समझते हैं। तो वी हैव दिस स्पीशीज कॉल्ड क्या सर, एक्राइलोनाइट्राइल। और हमारे पास सर ये स्पीशीज है ये, आई होप नंबर ऑफ कार्बन मैंने सही रखे हैं, 2 कार्बन OH/SH, ठीक है, ये चीज़ें। अब अच्छा देखिए होगा क्या दोस्तों, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में सर देखिए ऑक्सीजन के पास क्या है सर, देखिए लोन पेयर है, सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये अभी एक न्यूक्लियोफाइल है। ये बंदा क्या है सर, देखिए अभी न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा सर, देखिए पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। अब बच्चों देखिए इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज कहाँ है सर, देखिए इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज है। जब मैं साइनाइड के पोलर पाई बॉन्ड को पोलराइज करता हूं तो आई गेट C+ एंड N-। तो बेटा जी देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्राइल वाले कार्बन पे है, यहाँ पे बच्चों देखिए पॉजिटिव चार्ज है। तो सर देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब सवाल ये है कौन इनमें बच्चों देखिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल और सल्फर। अब देखिए ऑक्सीजन और सल्फर की न्यूक्लियोफिलिसिटी अलग अलग होती है। अगर बंदे सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं तो जो अच्छा बेस है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल, लेकिन बंदे अगर डिफरेंट पीरियड को बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे सॉल्वेंट का रोल आ जाता है। प्रोटिक सॉल्वेंट में बड़ा वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट में छोटा वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर सॉल्वेंट नहीं दिया है तो आप सॉल्वेंट पानी मांगते हैं तो हम मानेंगे सर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, और प्रोटिक सॉल्वेंट सर सल्फर इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। यू नीड टू रिमेंबर इन प्रोटिक सॉल्वेंट, मैं बच्चों को रटाता हूं सर ISC, ठीक है, ISC सर I- या S- और फिर CN-। ये सर देखिए न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। ISC, I सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, फिर S अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, फिर साइनाइड अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो प्रोटिक सॉल्वेंट में सर देखिए न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ है वो सर देखिए ये होती है। बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, ठीक है। अब बेटा देखो सल्फर इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू OH। तो बेटा पहली लर्निंग क्या है, सल्फर इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन। तो यहां पे सर देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो सल्फर है ये सर जी देखिए हमारा यहां पे अटैक करेगा, जो सल्फर है ये सर जी देखिए यहां पे अटैक करेगा, और ये सर जहां पे देखिए सर फॉर्मेशन होगा। अब सल्फर के ऊपर प्लस चार्ज आ गया है, 3 बॉन्ड, ये H+ लूज आउट कर देगा एंड दिस थिंग विल फॉर्म, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट, ये बच्चों वन ऑफ द प्रोडक्ट है, इट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। इस रिएक्शन के साथ देखिए ये एक प्रोडक्ट संभव है।
दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट विच विल बी फॉर्म इन दिस रिएक्शन। 100% ये बनेगा, दुनिया की कोई ताकत इसको बनने से रोक नहीं सकती है। और ये क्या सर हमारे पास ऑप्शन में है? यस सर, ये देखिए हमारे पास सर ऑप्शन में भी है। तो बी इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। बी इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, बहुत ही लेजेंडरी बच्चों चीज। बट क्वेश्चन में सर प्रोडक्ट नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है सर? मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन में पूछा है सर मेजर प्रोडक्ट। सर आप बोल रहे हैं सर वन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब क्या यहाँ पे सर कोई और प्रोडक्ट भी बन सकता है? आइए सोचते हैं, क्यों नहीं सोचते हैं, हम और आप दोनों मिल करके सर सोचते हैं, उसमें क्या है। सर देखिए यहाँ पे एक और प्रोडक्ट इसलिए बन सकता है क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सर देखिए पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करके यहां पर भी सर देखिए ट्रांसफर हो सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज बेटा रेजोनेंस करके मतलब एल्कीन के ऊपर भी सर देखिए ट्रांसफर हो सकता है। नॉर्मली एल्कीन के ऊपर सर देखिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे साइनाइड ग्रुप पे अटैक होने के कारण एल्कीन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। सो देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी कि सर यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है सल्फर हमारा इसके ऊपर अटैक करे। सेकेंड पॉसिबिलिटी। इस सवाल में से देखिए सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि सल्फर हमारा इस पॉजिटिव चार्ज पे भी अटैक कर सकता है। और अगर बच्चों ऐसा होगा तो सर देखिए क्या होगा, आइए समझते हैं सर। सल्फर हमारा आएगा, और ये सर देखिए हमारा यहां पे फॉर्म होगा। ठीक है, सल्फर देखिए हमारा आएगा और ये सर देखिए हमारा यहां पे फॉर्म होगा। फिर वही होगा N-H+ ले लेगा। ठीक है, ये दोस्तों जो N- है सर देखिए H+ लेगा एंड इट विल फॉर्म दिस थिंग। अब यहां पर बच्चों एक चीज समझिए, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये सर रेजोनेंस करके, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है सर देखिए इस अल्टरनेट पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करके इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस स्पीशीज। कार्बन और फिर पड़ोस वाले कार्बन, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर ने इसके साथ रेजोनेंस किया, एंड विद दिस रेजोनेंस व्हाट विल हैपन, एंड देन विद दिस रेजोनेंस व्हाट विल हैपन, ये लोन पेयर यहां से यहां पे चला गया, ये लोन पेयर सर हमारा यहां से यहां पे चला गया, और यहां पे सर प्लस चार्ज आ गया, और अब ये जो प्लस चार्ज है ये H+ लूज करके यहां पे H+ दे देगा। सो व्हाट विल हैपन, सल्फर दिस थिंग एंड ये चीज, ये नेगेटिव चार्ज यहां से H+ सब्सट्रैक्ट कर लेगा। सो वी विल हैव फाइनली 2 कार्बन एंड देन Cn, वी विल हैव 2 कार्बन एंड देन Cn, वी विल हैव 2 कार्बन एंड देन Cn। तो यहां पर बच्चों देखिए एक अगला प्रोडक्ट जो संभव है वो बच्चों देखिए क्या संभव है सर, ये जो अदर पॉसिबिलिटी है यहाँ पे सर प्रोडक्ट फॉर्मेशन की सर वो ये है सर यहाँ पे जो एक दूसरी पॉसिबिलिटी है सर वो सर देखिए ये है। ठीक है, सो हियर वी हैव सर 2 पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखिए इन 2 पॉसिबिलिटीज में हमको समझना होगा सर देखिए क्या सीन है क्या नहीं सीन है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में सर देखिए रेजोनेंस है, सर देखिए इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, लगता है सर ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस के कारण ज़्यादा स्टेबल होगा। इस मॉलिक्यूल में सर देखिए रेजोनेंस नहीं है, इस मॉलिक्यूल में सर देखिए रेजोनेंस नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको सर देखिए एक सीन समझना होगा, आपको सर देखिए एक सीन समझना होगा। क्या सर सीन समझना होगा? यू नीड टू रिकॉल वन कंसेप्ट। क्या सर? कीटो और इनॉल का। आपको सर देखिए कीटो इनॉल का सर एक कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। सर इनॉल में रेजोनेंस है, इनॉल में रेजोनेंस है, बट इसके बावजूद भी सर कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है दोस्तों, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उस बॉन्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से सर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इस कार्बन कार्बन बॉन्ड से 150 किलो जूल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सर ऑक्सीजन राइट में छोटा है, छोटे एटम का बॉन्ड छोटा और मजबूत होता है। तो चूंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है इसीलिए सर कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से अधिक स्टेबल होता है।
दोस्तों यही चीज यहां पर भी है। इस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है सर। इस मॉलिक्यूल में सर क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इस मॉलिक्यूल में बच्चों क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यहां पे सर देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यहां पे क्या है सर, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है। यहां पे सर क्या है सर, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो आपने एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड यहां पे बनाया हुआ है, उस एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड के कंपनसेट करने के लिए यहां पे एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है। और बेटा कार्बन नाइट्रोजन का जो पाई बॉन्ड होगा जो कार्बन नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड होगा, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर देन कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। रीजन बच्चों वही है, नाइट्रोजन स्मॉल है, स्मॉल है। सो इस कारण से बेटा नाइट्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक होगा कार्बन की तुलना में। नाइट्रोजन का सर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा अधिक होगा सर कार्बन की तुलना में। ये सर जी देखिए यहां पर सीन है, ठीक है। तो ये जो बच्चों हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में सर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू सर यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की तुलना में। पहली चीज सर देखिए ये यहां पर, दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सर, दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी क्या सर, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सर दिस प्रोडक्ट। इस कारण से सर देखिए यहां पर ये सीन बच्चों देखिए यहां पर होगा, ठीक है। इस कारण से देखिए सर यहां पर दिस इज गोइंग टू बी सर्टेनली मेजर प्रोडक्ट। ये देखिए बच्चों यहां पर क्या होगा सर, मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। दिस इज द सर रियलिटी यहां पर। सो ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, जिस कारण से बच्चों हम इस प्रोडक्ट को सर देखिए मेजर प्रोडक्ट कह रहे हैं। आपको इस सवाल में एग्जाम में सर देखिए कैसे सोचने में आना पड़ेगा। सर देखिए ये कुछ इस तरह के सर देखिए जेई मेन क्वेश्चंस होते हैं। जेई मेन के सर देखिए 100 में से आपको देखिए 2-3 क्वेश्चंस या 4-5 क्वेश्चंस 100 में से आपको ऐसे मिलेंगे जो मेंस लेवल के नहीं है सर। वो मतलब आगे की सर देखिए थ्योरी के लिए सर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बेटा एडवांस लेवल की है। तो ये जो क्वेश्चन सर देखिए मेंस लेवल का नहीं है, सर देखिए एडवांस लेवल का कंसेप्ट है यहाँ पर कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तुलना में सर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसी कारण से सर ये हमारा जो है थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है एंड इट इज गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये यहाँ पे सर सीन रहेगा। दूसरी चीज, आपको इस पॉइंट पर सर इस दिशा में जाने के साथ साथ आपको सर ये भी समझना पड़े कि यहाँ पे रेजोनेंस के कारण पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी माइग्रेट करेगा। यू नीड टू थिंक दिस थिंग ऑल्सो। आप सिर्फ सीधे सीधे ये सोचोगे ना तो गलत है चीजें। अब इसकी प्रैक्टिस हमको कैसे आएगी, सवाल करके आएगी। इसकी प्रैक्टिस बेटा सवाल करके ही आएगी। दुनिया का कोई भी टीचर बच्चों, दुनिया कोई भी टीचर आपको सिर्फ थ्योरी से चीजें नहीं सिखा सकता है। आपको पेन पेंसिल लेके सर घिसना पड़ेगा। जब तक आप पेन पेंसिल लेके घिसोगे नहीं, गलती नहीं करोगे, गलती करने के बाद आपको सोचोगे नहीं, तब तक काम नहीं बनेगा। मुझे बहुत ही दया आती है, मुझे बहुत ही दया आती है उन बच्चों पे जो कहते हैं सर वीडियो सोल्यूशन नहीं है शीट का। इंसान हो, फाइटर हो, फाइट करो। आज की डेट में सर इतने सारे रिसोर्सेज हैं, सर्च करो, मिलेगा। अपने टीचर से पूछो, जिनसे आप साल भर पढ़े हो उनसे पूछिए। नहीं पूछते हो तो उनको गोली मार दो कि साल भर किस चीज़ की आपने उनको फीस दी है। ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये सर जी देखिए यहाँ पर सीन होगा, ये सर जी देखिए यहाँ पे सर सीन होगा, ठीक है। दैट्स हाउ वी हैव टू प्रोसीड। इस तरह से सर देखिए हमको यहाँ पे प्रोसीड करना पड़ेगा। चलिए सर जी, बहुत अच्छी बात है सर। ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेंबर कि सर देखिए पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा। सो वी हैव 2 ऑप्शंस, और 2 ऑप्शंस तो सर देखिए सल्फर यहाँ पर 2 तरह से अटैक कर सकता है। एंड यू ऑल्सो मस्ट हैव क्लैरिटी कि सल्फर इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि प्रोटिक सॉल्ट में सर बड़ा वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट है। न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोफाइल का कंसेप्ट क्लियर हो गया, रेजोनेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया, एंड काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये सर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होगा क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होगा। क्या बेहतरीन कंसेप्ट है सर, क्या बेहतरीन कंसेप्ट। इस सवाल में सर वो सब कुछ है जो इस सवाल को एक लेजेंडरी क्वेश्चन बनाता है। इस सवाल में सर देखिए वो सब कुछ है जो इस सवाल को सर देखिए लेजेंडरी क्वेश्चन बनाता है। और इस सवाल का आंसर बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। एंड रीजन, कार्बन नाइट्रोजन पाई बॉन्ड is stronger than carbon carbon pi bond.
कार्बन नाइट्रोजन पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। ये सर जी देखिए यहाँ पर सीन होगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर जी। देखिए सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी सर देखिए लेजेंडरी क्वेश्चन है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मजेदार सा देखिए क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। इस मॉलिक्यूल में हम लोग HBr के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पूछ रहा है सर क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए सर, HBr का H+ आएगा और देखिए क्या क्या कर सकता है। वी डोंट हैव डाइल्यूट HBr, वी हैव कंसंट्रेटेड HBr। तो बेटा देखिए सबसे पहले HBr का H+ आएगा और इस OH को सर देखिए प्रोटोनेट करेगा, H2O गुड लिविंग ग्रुप बन के निकल लेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। अब उसके बाद देखिए सर कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो वी हैव दिस कार्बोकेटाइन, एल्कीन, C डबल बॉन्ड O, OCH3। ठीक है, ये सर देखिए यहाँ पर है सी। ठीक है, सो H+ आया, OH को प्रोटोनेट किया, H2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप निकल गया एंड वी गेट दिस कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब एक पहला ऑप्शन क्या है सर, पहला ऑप्शन क्या है सर कि हमारा इसी कार्बोकेटाइन के ऊपर Br- लग जाए। हमारा सर जी इसी कार्बोकेटाइन के ऊपर सर जी Br- लग जाए। एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी सर देखिए हमको ये देखने को मिल रही है कि इसी कार्बोकेटाइन के ऊपर सर देखिए हमारा Br- लग जाए। बहुत अच्छी बात है। देखिए हर ऑप्शन में देखिए पाई बॉन्ड को तो हमने रखना है, हर ऑप्शन में सर देखिए हमने सर देखिए पाई बॉन्ड को तो रखना है। ठीक है, ये चीज। एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो एस्टर का जो OCH3 है क्या वो Br से रिप्लेस हो सकता है? क्या ये OCH3 Br से रिप्लेस हो सकता है? ये भी सर देखिए हमारे मन में सवाल आ रहा है, क्या OCH3 Br से रिप्लेस हो सकता है? अब इस सवाल का मैं आंसर दूंगा, बट यू ऑल्सो हैव टू बी पार्ट ऑफ माई डिस्कशन। ठीक है, आपको भी सर देखिए मेरे डिस्कशन का पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और मेरे उन शब्दों को रिकॉल करना पड़ेगा जो मैंने कल लिखाए थे। और नहीं अगर रिकॉल किए तो अपने आप को थपड़ियाइए। अगर बच्चों आप मेरे साथ चीज़ों को नहीं अगर आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन को नहीं रिकॉल कर पाए, तो अपने आप को थप्पड़ मारिए, अपने आप को सर रिवॉर्ड दीजिए कि कितने बड़े बेहुदा इंसान हो तुम चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तुम अपने आप को थपड़ियाओ कि सर ने अगर पढ़ाया है आपको 1.5 साल, तुमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अब जो 40 दिन है इसमें सर हमको फोकस करना होगा। अगर हमने अपनी चीज़ों को नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं एक बार पढ़ने के बाद, तो दैट मीन्स हमारे पढ़ने का तरीका गलत है, और गलत है तो अपने आप को प्यार करिए, फिर थप्पड़ जाइए। ठीक है, लाल कर दीजिए अपने गाल को। ठीक है, ये चीज़ बच्चों याद करिए। कल मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रीजन पढ़ाते समय क्या पढ़ाया था? एल्डिहाइड कीटोन पे कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव पे कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? कार्बन और कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आएगा और लिविंग ग्रुप जो भी कार्बन ग्रुप के साथ है उसे हटाएगा। इस रिएक्शन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है क्या? बैड लिविंग ग्रुप विल रिप्लेस गुड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप विल रिप्लेस गुड लिविंग ग्रुप। ये बेटा देखो कंसेप्ट है। क्या आपको ये रिकॉल है? नहीं रिकॉल है, जाकर के थ्योरी लेक्चर को फिर से देखिए, वहां पे आपको मिलेगा। रिकॉल है तो अपने आप को शाबाशी दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताइए, क्या ये रिएक्शन संभव है? क्या ये रिएक्शन संभव है? क्या OCH3 को Br रिप्लेस कर सकता है? क्या Br OCH3 को रिप्लेस कर सकता है? बताइए बच्चों, क्या Br OCH3 को रिप्लेस कर सकता है? आंसर है गलत है। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट ये कहता है कि बैड लिविंग ग्रुप रिप्लेस गुड लिविंग ग्रुप। और बेटा लिविंग एबिलिटी का जो ऑर्डर है वो सर हैलोजन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, सर हैलोजन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। फिर उसके बाद बेटा कार्बोक्सिलेट आयन अच्छा लिविंग ग्रुप है। फिर हमारा OH एंड OR अच्छा लिविंग ग्रुप है, एंड देन NH2- हमारा अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग एबिलिटी कैसे आई? इनके कंजुगेट एसिड से। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही है। इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सर ये है, तो सर जी लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर ये है। और मैंने क्या बोला था बेटा? बैड लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करता है। OR- और हैलोजन में OR- बैड लिविंग ग्रुप है, तो OR हैलोजन को रिप्लेस कर सकता है। हैलोजन OR को रिप्लेस नहीं करेगा, हैलोजन OR को नहीं रिप्लेस करेगा, OR हैलोजन को रिप्लेस कर सकता है। तो मैंने आपसे बेटा सवाल यही पूछा था क्या कि क्या ये OR को Br रिप्लेस कर सकता है? क्या ये OR को बेटा Br रिप्लेस कर सकता है? आंसर है नहीं। इस OR का रिप्लेसमेंट Br से संभव नहीं है। तो ये रिएक्शन नहीं होगी।
सर जी ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। OR को आप बेटा Br से रिप्लेस आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बेटा रिएक्शन नहीं मेंशन होती है, क्योंकि Br एक बेटर लिविंग ग्रुप है। अगर निकलेगा, अगर लग भी जाएगा तो लगने के बाद तुरंत OR इसको वापस से बेटा रिप्लेस आउट कर देगा, तो ये रिएक्शन सर नहीं होगी, ठीक है, ये चीज़ है। इस सीरीज में बेटा याद रखना, पीछे वाला आगे वाले को रिप्लेस करता है, 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 पीछे वाला आगे वाले को सर रिप्लेस करता है, पीछे वाला सर आगे वाले को रिप्लेस करता है। दैट इज द कंसेप्ट। ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अरे सर अभी कहाँ गए, तो भैया देखिए यहाँ पर ये कंसेप्ट आउट हो गया, तो ये ऑप्शन सर जी देखिए अलग हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है, ये एक ऑप्शन है। क्या इसके अलावा भी कुछ और चीज़ भी यहाँ पे संभव है? क्या यहाँ पे कोई और पॉसिबिलिटी भी है? आइए जरा समझते हैं। दोस्तों एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है देखिए डीलोकलाइज कर जाए, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा तो सर पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, एन ये हो जाएगा, और अब इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर Br माइनस अगर आएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये चीज। अब हमारे पास सर एक दूसरी पॉसिबिलिटी सर देखिए प्रोडक्ट की ये है, सो दिस इज आवर सेकेंड पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारे सर प्रोडक्ट की सेकेंड पॉसिबिलिटी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी है सर, ये प्रोडक्ट की सर सेकेंड पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और ये सर जी प्रोडक्ट की फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, ये सर जी प्रोडक्ट की फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी। अब इन दोनों में सर देखिए अंतर क्या है, आइए समझते सर इन दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे जो एल्कीन है मुन्नालाल, यहाँ पे दोस्तों जो एल्कीन है, इस एल्कीन के पास सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन है। कौन सा 1 अल्फा हाइड्रोजन? ये, ठीक है। और यहाँ पे जो एल्कीन है, इस एल्कीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 इधर है, 2 इधर है, 5, 3 इधर है, 1 इधर है, नहीं 2 इधर है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल, दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल। रेजोनेंस यहाँ भी है, रेजोनेंस यहाँ भी है, बट दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल, ठीक है। सो दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल, ये एल्कीन मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल है तो बेटा जी ये एल्कीन क्या है सर? थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सर फेवरेबल होगा, ठीक है। तो यहां पे सर जो मेजर प्रोडक्ट होगा, यहां पे भैया जी जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो बेटा जी मेजर प्रोडक्ट ये होगा, दिस इज गोइंग टू बी आर मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज ये क्या है सर? थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये चीज। अब यहां पे एक प्रॉब्लम समझिए सर, यहां पर आपने एक बहुत बड़ा मैटर किया, आपने सर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर दिया है। 2 डिग्री को 1 डिग्री में कन्वर्ट किया। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है सर? अनस्टेबल होता है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है बेटा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, बट उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल है। अब चूंकि यहाँ पे अनस्टेबल इंटरमीडिएट है तो इस रिएक्शन की EA हाई होगी, इस रिएक्शन की EA हाई है, इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, और यहां पे जो प्रोडक्ट बनना है वो सर किससे बनना है सर? वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से बनना है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है तो इस रिएक्शन की EA लेस है, और अगर लेस एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? इज लाइक अ फीस। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? एक फीस की तरीके से होती है। PVR में मूवी देखने जा रहे हैं सर, टिकट 400 की है। नॉर्मल थिएटर में मूवी देखने जा रहे हैं सर, टिकट 200 की है। तो सर जहां पर फीस ज्यादा है, जहां पर फीस ज्यादा है वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, जहां पर फीस कम है वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो ये अगर लेस है तो ये रिएक्शन करना आसान है, और ये अगर मोर है तो ये रिएक्शन करना मुश्किल है, ठीक है। तो इस रिएक्शन की ये लेस है तो ये रिएक्शन करना आसान है। आसान मतलब ये क्या है सर? काइनेटिक प्रोडक्ट। ये क्या है सर? काइनेटिक प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्या है सर? थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। दिस इज थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्ट स्टेबल है लेकिन उसको बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी अधिक लग रही है, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है, ये काइनेटिक प्रोडक्ट है। अब मुन्नालाल काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट की स्टोरी समझिए। काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट की बच्चों देखिए स्टोरी समझिए। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट जिसमें ओवरऑल बेटा प्रोडक्ट स्टेबल होता है, ओवरऑल प्रोडक्ट स्टेबल है, ओवरऑल प्रोडक्ट स्टेबल है। काइनेटिक प्रोडक्ट
जिसमें बेटा इंटरमीडिएट स्टेबल है, इंटरमीडिएट स्टेबल है। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो यहां पे सर ELS लगेगी, ठीक है। अगर सर ओवरऑल प्रोडक्ट स्टेबल है तो सर ओवरऑल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी अधिक है, रिएक्शन से ज़्यादा फेवरेबल है। अब यहां पर समझिए, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होता है वो काइनेटिक प्रोडक्ट भी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है। बट कई बार ऐसा नहीं होता, जैसे इस केस में जो प्रोडक्ट ए है, जो प्रोडक्ट ए है उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम है, वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट नहीं है बट उसका इंटरमीडिएट स्टेबल है, तो वो काइनेटिक प्रोडक्ट है। और जो प्रोडक्ट बी है, कहा गया प्रोडक्ट बी हमारा, सर प्रोडक्ट बी हमारा क्या ही है, जो प्रोडक्ट बी है हमारा, ये प्रोडक्ट ओवरऑल स्टेबल है बट इसका इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी हाई बट ओवरऑल प्रोडक्ट स्टेबल है। अब जरा बेटा इसके पीछे का लॉजिक समझिए, ठीक है। अगर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट और काइनेटिक प्रोडक्ट अलग अलग हैं तब बच्चों क्या करना होगा, समझिए जरा, आइए समझाता हूं मैं। दोस्तों अगर मेरे पास पैसा कम है, जैसे कि अभी बच्चों मैं आप लोगों को बेटा यूट्यूब में फ्री में पढ़ा रहा हूं, मेरे पास बच्चों देखिए अभी रिसोर्सेज कम है, तो अगर मेरे पास बच्चों पैसा कम है, अगर मेरे पास बच्चों देखिए पैसा कम है, तो मुझे अगर बाहर खाने जाना है तो मैं कहाँ पे खाना खाने जाऊँगा। जैसे कि इलाहाबाद में बच्चों देखिए 2 रेस्टोरेंट हैं, एक है सर अपना कान्हा श्याम रेस्टोरेंट है, एक सर अपना जयशंकर ढाबा है, मेरे दोस्त का सर ओल्ड टाउन रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो 5 स्टार रेस्टोरेंट में सर खाना खाना ज़्यादा ईजी रहेगा या फिर कोई दूसरे सर नॉर्मल से रेस्टोरेंट में सर खाना खाना ज़्यादा ईजी रहेगा। सर सीधी सी बात है, अगर पैसे कम है तो हम नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत पैसा है, दोस्तों अगर मान लीजिए मेरे पास बहुत पैसा है, मान लीजिए मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तब मैं कहाँ खाना खाऊंगा, मैं 5 स्टार होटल में खाऊंगा या फिर नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाऊंगा। तब मैं 5 स्टार होटल में खाऊंगा, क्यों, क्योंकि तब मुझे पैसे की चिंता नहीं है, तब मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए। पैसे तो मेरे पास बहुत है तब, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए, अगर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी अधिक है, अगर बच्चों मान लीजिए मॉलिक्यूल के पास एनर्जी अधिक है, अगर मान लीजिए बच्चों मॉलिक्यूल के पास पैसा अधिक है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी की परवाह नहीं करेगा, उसे ओवरऑल फाइनल प्रोडक्ट स्टेबल चाहिए। अगर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी अधिक है तो ओवरऑल उसे एक्टिवेशन एनर्जी की परवाह नहीं करेगा, उसे इस चीज़ से नहीं मतलब है कि सर रिएक्शन की फीस कितनी है, उसे ओवरऑल प्रोडक्ट स्टेबल चाहिए। अब मॉलिक्यूल के पास पैसा या एनर्जी कब अधिक होगी, हाई टेम्परेचर पे। तो दोस्तों हाई टेम्परेचर पे सर देखिए, हाई टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और अगर मान लीजिए बच्चों मॉलिक्यूल के पास पैसा कम है, दोस्तों मॉलिक्यूल के पास पैसा नहीं, मॉलिक्यूल गरीब आदमी है, तो ऐसे केस में बच्चों वो हाई एक्टिवेशन एनर्जी अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। अब प्रोडक्ट बनेगा तो बनेगा, वो बात की बात है, वो हाई एक्टिवेशन एनर्जी अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। वो ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो लो टेम्परेचर पे सर जब मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम होती है तो वो क्या बनाता है सर, काइनेटिक प्रोडक्ट बनाता है। लो टेम्परेचर पे क्या बनेगा सर, काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा। भाई मेरे पास अगर पैसा कम है तो यार भाड़ में जाए, यार भाड़ में जाए हाइजीन, भाड़ में जाए इंग्रेडिएंट, भाड़ में जाए देसी घी से बन रहा है या पाम ऑयल से बन रहा है या डालडा से बन रहा है, हमें क्या मतलब है भाई, पहले पेट भरे ना। तो ऐसे केस में हम सस्ते रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, भाई पैसा है पहले पेट भरे ना। हाइजीन क्या है, नाले का पानी क्या है, पसीने से बना रहा है चाट, उससे वो सब बात की चीज़ है, पहले पेट भरना चाहिए, ठीक है। और अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हम देखेंगे कि भाई ये रेस्टोरेंट किस खाने से बनाता है, किस तरह के इंग्रेडिएंट यूज़ करता है, क्या आप जो ब्रेड यूज़ कर रहे हैं क्या वो ऑर्गेनिक आटे की है, क्या वो उसमें मैदा नहीं है, तब मैं दुनिया भर के सर वहाँ पे नौटंकी करूँगा, ठीक है, अमीरों के चोचले, ठीक है, ये चीज़ है। अब बेटा हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर का सर फंडा समझिए कि किसको हम हाई टेम्परेचर कहते हैं, किसको सर हम लो टेम्परेचर कहते हैं। बच्चों देखो एल्कीन के केस में एल्कीन के केस में जब हम रिएक्शन वगैरह कराते हैं, ठीक है, तो एल्कीन के ऊपर जब हम लोग एडिशन कराते हैं 1 to मतलब कॉन्जुगेटेड डाइन में एडिशन कराते हैं तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे काइनेटिक प्रोडक्ट बनता है, और 0 डिग्री और बेटा 0 डिग्री या उससे अधिक टेम्परेचर पे से थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनता है। तो 0 डिग्री उससे अधिक टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, इस सब पे क्या है सर, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनता है। तो बेटा इस सवाल में सर जी देखिए, इस सवाल में हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं सर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सर बहुत ज़्यादा एनर्जी की नहीं ज़रूरत है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट करने के लिए आपको हीट करना पड़ेगा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी आप सर क्या बनाएंगे सर, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट आपको सर बनाना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर पे भी आपको क्या बनाना है सर, देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाओगे ये चीज़। तो यहाँ पे सर देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट कौन है सर, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट ये है। दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि इस प्रोडक्ट में ओवरऑल एल्कीन जो है उसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, ये प्रोडक्ट में जो एल्कीन है वो ज़्यादा स्टेबल है, इस प्रोडक्ट की एल्कीन कम स्टेबल है, तो इसको हम नहीं बनाएंगे। ये कब बनता, अगर मान लो सवाल में टेम्परेचर -50 डिग्री दिया हुआ है
तो आप इसको मेजर प्रोडक्ट लोगे। लेकिन अगर सवाल में टेम्परेचर नहीं मेंशन है, रूम टेम्परेचर है, तो आप थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट सर इसी को बनाएंगे। ये हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है, दिस इज गोइंग टू बी आर मेजर प्रोडक्ट। एंड सर इस क्वेश्चन का सर सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही बच्चों देखिए क्लियरली हमने बताया ए क्यों नहीं आंसर है, डी क्यों नहीं आंसर है, और क्यों बी ही इस सवाल का बेटा आंसर है। ठीक है, बहुत ही बच्चों लेजेंडरी क्वेश्चन, समझिएगा। अगर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम है तो वो क्या बनाएगा? काइनेटिक प्रोडक्ट। अगर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज़्यादा है, क्या बनाएगा? थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। नॉर्मली काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट सेम होते हैं, बट कुछ केसेस में अलग अलग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर। तो ऐसे केस में बेटा आपको ये नहीं देखना है सर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, आपने प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखनी है कि कहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल, जहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है वो हमारा क्या होगा सर? मेजर प्रोडक्ट। लेजेंडरी कंसेप्ट। ठीक है, चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, मज़ेदार। आइए सर आते हैं इस सवाल पे। ग्रिग्नार्ड रीजन को ऐड कर रहे हैं सर। देखिए ग्रिग्नार्ड रीजन को ऐड कर रहे हैं, इथाइल आयन को सर देखिए ऐड कर रहे हैं। देखिए कॉन्जुगेटेड कीटोन का केस है, यहाँ पे 1, 2 एंड 1, 4 एडिशन होता है, माइकल एडिशन होता है, बट अभी हमने माइकल एडिशन नहीं पढ़ा हुआ है क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ेंगे। अभी देखिए क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रीजन आएगा कहाँ पे अटैक करेगा सर? कीटोन के ऊपर। ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहाँ पे अटैक करेगा? कीटोन के ऊपर अटैक करेगा। जो पढ़ाया है उसी के हिसाब से सर कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजेंट अटैक करेगा। ठीक है, ये चीज माइकल एडिशन की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए सवाल दे दिया। अगर माइकल एडिशन होता तो बताता मैं। बाकी मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाने के बाद कॉन्जुगेटेड डाइन एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन में 1, 2, 1, 4 एडिशन में आपको पढ़ाऊंगा। चलिए सर, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रीजेंट आएगा, ये बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? पानी आएगा। पानी और HCl दोनों हैं, तो सर जी पानी और HCl की मदद से अब ये O- क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। सोल्यूशन में HCl है, क्या HCl कुछ और भी कर सकता है? यस, एल्कीन के ऊपर भी अटैक कर सकता है। और जब हम इस एल्कीन के ऊपर भैया जी जब हम अटैक करेंगे, ठीक है, जब हम इस एल्कीन के ऊपर जब हम अटैक करेंगे, जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट, ठीक है, तो ये हमारे पास सर देखिए यहाँ पर हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये हमने सर देखिए यहाँ पे इसको बना दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए सर यहाँ पर सीन क्या होगा। अब हमने इसको सर पानी और HCl के सोल्यूशन में डाल दिया। अब जब हम इसके ऊपर H+ डालेंगे, डाइल्यूट एसिड डालेंगे, तो सबसे पहले सर डाइल्यूट एसिड का H+ O- को प्रोटोनेट करेगा। उसके बाद जो H+ है सर इस एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा, और सर इस एल्कीन के ऊपर कैसे अटैक करेगा? इस तरह से अटैक करेगा। ठीक है, इस तरह से अटैक करेगा, और इसी के ऊपर सर क्या आ जाएगा सर? Cl- आ जाएगा। इसी के ऊपर क्या आ जाएगा सर? देखिए Cl- आ जाएगा। इसी के ऊपर क्या आ जाएगा सर? देखिए Cl- आ जाएगा। तो यहाँ पे Cl- आएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा। कई बच्चे सोच सकते हैं कि सर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर रीअरेंज क्यों नहीं कर रहा है। बच्चों देखिए, अगर हम इस कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करते 1, 2 मिथाइल शिफ्ट कराते हैं तो ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। अब ये जो बेटा प्लस चार्ज होगा इसके ऊपर Cl नहीं लग सकता है, क्योंकि अगर यहाँ Cl लगेगा तो sp3 कार्बन पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाएंगे, अनस्टेबल होगा। Cl- लगेगा, वापस से निकल जाएगा, तो जो प्रोडक्ट होगा वो बेटा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट ही हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ होगा वो एकदम सही है चीज़ें। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी आर मेजर प्रोडक्ट गाइज, दिस इज गोइंग टू बी आर मेजर प्रोडक्ट। एंड आई होप बेटा इस सवाल का आंसर सर सी होना चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है, नहीं नंबर ऑफ कार्बन में मेरी तरफ से गड़बड़ी है, यहाँ पे हाइड्रोजन था। ठीक है, हाँ, तो सब कुछ सही है। दिस इज सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात। आते सर इस सवाल पे जल्दी से बेटा, देखिए सवाल हो जाएगा। NaIH3PO4 एल्किल हैलाइड NCRT। एल्कोहल से एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? HI नहीं यूज करते, क्योंकि HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बल्कि क्या यूज करते हैं? NaI का यूज करते हैं अलॉन्ग विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड H2SO4 नहीं बल्कि H3PO4। तो NaI और H3PO4 NCRT के सर सीधे सीधे सर इंफॉर्मेशन है, एल्कोहल को आयोडाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है सर, तो पहले स्टेप में ये होगा। फिर आयोडाइड मैग्नीशियम के साथ ट्रीट होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सर? यहाँ पे बन जाएगा सर वी हैव दिस इथाइल कार्बन MgI एंड देन मिथाइल, ये यहाँ पर होगा। फिर इसको हम किससे ट्रीट करें सर? D2O से ट्रीट कर रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट अपनी हर रिएक्शन में क्या करेगा बेटा? कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कार्बनाइन बनेगा, और ये जो कार्बनाइन है
D2O से क्या ले लेगा, D प्लस ले लेगा, ये कार्बन है D2O से क्या लेगा सर, D प्लस लेगा, एंड विल हैव दिस थिंग, तो बच्चा यहाँ पे D लग जाएगा, ठीक है। तो D2O क्या है, एक एसिड है। ग्रिग्नार्ड रीजन वो सारे मॉलिक्यूल जहाँ पे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच होता है उनसे H प्लस ले लेता है। ग्रिग्नार्ड रीजन वो सारे मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच होता है उनसे H प्लस लेता है। यहाँ पे D2 है तो D प्लस ले लेगा, एंड वी विल हैव दिस प्रोडक्ट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, क्या सर होगा, देख लेते हैं कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, टोटल बेटा 4 कार्बन लाइन से होंगे और बीच वाले कार्बन पे ड्यूटेरियम होगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं तेजी से। कभी भी एल्काइन है और NaNH2, कौन सी रिएक्शन आएगी सर, छोटी एल्काइन से बड़ी एल्काइन बनाने वाली रिएक्शन। एल्काइन NaNH2 के साथ छोटी एल्काइन से बड़ी एल्काइन बनाने वाली रिएक्शन। उस रिएक्शन में मेजर कंसर्न क्या होता है, जब हम एसिटाइड आयन को एल्केलाइड से ट्रीट करते हैं तो एल्केलाइड शुड बी मिथाइल हेलाइड और या फिर बच्चों प्राइमरी हेलाइड। 2 डिग्री 3 डिग्री हेलाइड में E2 रिएक्शन डोमिनेटिंग होगी, SN2 नहीं होगी, ठीक है। चलिए सर NaNH2 आएगा, H प्लस ले जाएगा, कार्बोनाइन बनेगा, ठीक है। अब ये कार्बोनाइन क्या करेगा सर, इस एल्केलाइड पे अटैक करेगा और ये 1 डिग्री है तो SN2 रिएक्शन करा देगा। चलिए सर जो A है वो क्या होगा सर, A विल बी CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। सर B क्या होगा, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये एल्केलाइड को हटा देगा, ये न्यूक्लियोफाइल सर इस एल्केलाइड को हटा देगा, एंड विल हैव दिस थिंग। हमको सर ये चीज़ सर बनेगी, बहुत अच्छी बात है सर, हमको ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी। इसके बाद H2PDC, सर H2PDC क्या करता है, सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को बेटा रिड्यूस करेगा। H2PDC, H2PD कुछ भी रिड्यूस कर सकता है, सारे पाई बॉन्ड रिड्यूस करेगा, लेकिन PDC नीट 2016 और 90s के दौर का एक एडवांस का क्वेश्चन है जिसमें पता चलता है कि PDC सिर्फ और सिर्फ बेटा कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिड्यूस करता है, सिर्फ कार्बन कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है और कुछ नहीं रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, PDC इस ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, तो विल हैव दिस एंड दिस एंड दिस थिंग H2PDC। इसको बेटा कॉपी में लिख लेना, PDC सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, बहुत अच्छी बात। अब ये हमारे पास आ गया है। नाउ आफ्टर दैट वी हैव दिस CrO3। सर CrO3 हमने पढ़ा हुआ है जोन्स रिएजेंट और क्या कहते हैं कॉलिन्स रिएजेंट में। चूंकि यहाँ पे कॉलिन्स रिएजेंट नहीं है, यहाँ पे पिरिडीन नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाएगा। एंड बीइंग ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या करेगा, ये इस OH को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है सर, विदाउट एनी हेजिटेशन ये इस एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा, एंड दिस विल बी द थिंग। तो सर जी यहाँ पे क्या आंसर होगा, यहाँ पे सर ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो दैट्स हाउ दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस। सीधी सीधी रिएक्शन है, छोटी एल्काइन से बड़ी एल्काइन वाली रिएक्शन हमको सर ध्यान में आनी चाहिए। मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन बच्चा LiLH4। LiLH4 एस्टर को रिड्यूस करता है इनटू व्हाट, इनटू मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। और LiLH4 कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है एक्सेप्ट सिनेमल्डिहाइड और सिनेमिक एसिड में। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पे कुछ नहीं होगा, ये एस्टर है, एस्टर रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ से बच्चों देखिए मॉलिक्यूल 2 पार्ट्स में ब्रेकआउट हो जाएगा। कैसे ब्रेकआउट होगा बताता हूँ मैं। तो वी हैव दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO OCH3। एस्टर LiLH4 के साथ रिएक्ट करके मिक्सचर ऑफ एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। बेटा एक एल्कोहल ये मिलेगा, बेटा एक एल्कोहल ये मिलेगा CH3OH, और सर जी एक एल्कोहल यहां से मिलेगा, वी हैव दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन सर CH2OH। एक ये एल्कोहल होगा, एक ये एल्कोहल होगा, तो वी हैव दिस मिक्सचर ऑफ 2 एल्कोहल। तो सर जी 4 कार्बन है और सर जी 4 कार्बन का ये एल्कोहल सर हमको फॉर्म होगा। सर जी 4 कार्बन है और सर जी 4 कार्बन का ये एल्कोहल हमको फॉर्म होगा। ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर। ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। चलिए सर, ये सवाल में आते एक बहुत ही प्यारा बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री का सवाल है। ठीक है, यहां पे देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछा है, जो लगने वाले ग्रुप से देखिए कैसे लगेंगे। ठीक है, ये चीज समझिए। यहां पर डार्जन रिएक्शन वाला केस आपको दिखेगा, बस पिरिडीन है। अगर पिरिडीन होता है तो क्या होता है, SN2 होता है। अगर पिरिडीन होता है तो क्या होता है, SN2 होता है। बट यू नीड टू रिमेंबर कि सर देखो क्या होगा। ठीक है, समझो जरा यहाँ पर पिरिडीन किस लिए यूज करते हो, वो सारी चीजें आपको देखिए क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो SOCl2 वॉज द केस। एल्कोहल को अगर हम SOCl2 के साथ ट्रीट करते हैं
तो हमें एल्किल क्लोराइड मिलता है और SO2HCl मिलता है। वहाँ पे अगर पेरिडीन डालते हैं तो इन्वर्जन होता है और पेरिडीन नहीं डालते तो रिटेंशन होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो सीन क्या होगा, आइए जरा समझते हैं। तो वी हैव दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या है मुझे तो नहीं पता क्या है, ये कंपाउंड क्या है मुझे तो नहीं पता क्या है। बताइए, टोसाइल क्लोराइड है ये सर, टोसाइल क्लोराइड है, एल्केलाइड में पढ़ाया है ये सर, टोसाइल क्लोराइड है। और टोसाइल क्लोराइड एल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, HCl हटा देता है, HCl हटा देता है और क्या बन जाता है सर, OTS लग जाता है। नाउ OTS इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, OTS लग जाता है। नाउ दिस OTS इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। ठीक है, ये चीज। अब बेटा देखिए, इस रिएक्शन के दौरान HCl निकल चुका है। अब जो HCl निकला है ना, उस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए पिरिडीन डालते हैं। पिरिडीन का रोल क्या होता है सर, पिरिडीन का रोल होता है HCl को न्यूट्रलाइज करना है, इसलिए। तो अपने मन से कुछ भी मत सोच दीजिएगा बेटा। समझिए, इस मॉलिक्यूल में क्या है, OH आगे की तरफ है, OH आगे की तरफ है। तो OH आगे की तरफ है तो OTS जो लगेगा वो भी आगे से लगेगा, OTS भी आगे से लगेगा। ऐसा थोड़ी ना कार्बन पे रिएक्शन नहीं हो रही है। अगर कार्बन पे अटैक होता तो बैक साइड होता, बट अटैक कहाँ हो रहा है, ऑक्सीजन पे हो रहा है। चूंकि अटैक ऑक्सीजन पे हो रहा है, OH ही OTS में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर OH आगे है तो OTS भी आगे लगेगा, OTS भी आगे होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, NaCN हो रहा है, Cn माइनस आ रहा है। Cn माइनस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है सर, SN2 रिएक्शन होगी। और अब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है कहाँ अटैक करेगा, अब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे सर अटैक करेगा, और इस कार्बन पे SN2 फैशन से कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से। तो अब जब हम इस पे SN2 कराएंगे Cn माइनस के साथ, तो बच्चों अब जब हम इस पे SN2 कराएंगे Cn माइनस के साथ, तो Cn माइनस विल कम फ्रॉम बैक साइड, Cn माइनस विल कम फ्रॉम बैक साइड। ये सर यहां पे होगा। तो मुद्दे की बात क्या है सर, Cn माइनस और इथाइल ग्रुप, Cn माइनस इथाइल ग्रुप अपोजिट साइड होंगे, Cn माइनस और इथाइल ग्रुप अपोजिट साइड होंगे, Cn माइनस और इथाइल ग्रुप अपोजिट साइड होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ये होगा। इस मॉलिक्यूल में अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन डालेंगे, कितने मोल ग्रिग्नार्ड रीजन लगेंगे, आइए समझते हैं। मान लिया हमने इस मॉलिक्यूल का 1 मोल लिया, इसमें ग्रिग्नार्ड रीजन कैसे कैसे यूज होगा आइए समझते हैं। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजन MEMGBr। बताइए मैंने क्या सिखाया सर, जो मैंने सिखाया वो बताओ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले क्या होता है सर, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है तगड़ा बेस, सॉरी, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। एंड देन अगर इसको H+ नहीं मिला तो ये क्या बन जाएगा सर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, अगर इस बेस को H+ नहीं मिला तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। दैट इज द थिंग। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब सीन क्या होगा आइए समझते हैं। चूंकि बेटा Me- एक बहुत तगड़ा क्या है, बेस है, चूंकि Me- बहुत तगड़ा बेस है, तो सिंस इट्स ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या करेगा बेटा, OH से H+ ले लेगा। क्या OH एसिडिक है, यस। ग्रिग्नार्ड रीजन किसी भी ऐसी वस्तु जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच है वहां से H+ ले लेता है। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजन का एक Me- आएगा और यहां से H+ लेकर के MEH मतलब कि मिथेन बना करके उड़ जाएगा। तो एक मोल ग्रिग्नार्ड रीजन यहां यूज हो जाएगा। उसके बाद अगला मोल ग्रिग्नार्ड रीजन एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा और क्या बनाएगा सर, 2 डिग्री एल्कोहल। तो इस एक मॉलिक्यूल में से दो ग्रिग्नार्ड रीजन का यूज होगा। इस एक मॉलिक्यूल में से 2 ग्रिग्नार्ड रीजन का यूज होगा। एक ग्रिग्नार्ड रीजन यहां से H+ लेने में, दूसरा ग्रिग्नार्ड रीजन यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करने में। ठीक है, तो दूसरा Me- यहां पे सर अटैक होगा। अब देखो प्रोडक्ट में तुमको लग रहा है सर ये OH तो वैसा ही है, नहीं बेटा। पहला ग्रिग्नार्ड रीजन यहां से H+ लेके चला गया, H+ लेके चला गया, O- बना। उस O- ने सेकेंड स्टेप में पानी से H+ लिया है। तो यहां पे जो H है वो H है जो एसिड से आया है, एक इसका H+ जा चुका है। तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यूज होगा। सो 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद 1 मोल कंपाउंड। तो X/Y का जो रेशियो होगा सर जी वो 2 होगा। X/Y का जो रेशियो होगा सर जी वो 2 होगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। एक बहुत ही प्यारा बच्चों देखिए लेजेंडरी क्वेश्चन, हमसे ऐसी रिएक्शन का ऑर्डर पूछ रहा है।
इन मॉलिक्यूल में सर हमको ऐसी रिएक्शन का ऑर्डर पूछ रहा है कि बताइए बच्चों ऐसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। बच्चों देखिए अगर बेंजीन में कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, प्लस एम वाला ग्रुप लगा है, तो ऐसी रिएक्शन तेज होती है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप रखता है सर, ऐसी रिएक्शन स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, तो तुमको क्या देखना है सर, ऐसी रिएक्शन के लिए क्या देखना है, तुमको बेंजीन को देखना है। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, क्या लगा है, कार्बन चेन लगा है। कार्बन चेन का नॉर्मल हाइपर कंजुगेशन 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन बस लगे हैं बस। ठीक है, तो इसको हाइपर कंजुगेशन से मजा मिलेगा। यहां पर क्या होगा, OH का स्ट्रॉन्ग प्लस एम भी लगेगा और 4 अल्फा हाइड्रोजन, सो प्लस एम एंड 4 अल्फा हाइड्रोजन। बहुत तरफ से इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मजा आ गया इसको। यहां पर क्या लगा है बेटा, बेंजीन से क्या लगा है, कीटोन लगा है। कीटोन का क्या लगेगा सर, माइनस एम इफेक्ट। कीटोन का क्या लगेगा, माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, और यहां पे सर बेंजीन से क्या लगा है, OH लगा है, और बेंजीन से क्या लगा है सर, ये भी ऑक्सीजन लगा है। तो इस बेंजीन रिंग में बच्चों क्या हो रहा है सर जी, इस बेंजीन रिंग में क्या हो रहा है सर, इस बेंजीन रिंग में दो तरफ से प्लस एम इफेक्ट आ रहा है। OH का भी प्लस एम इफेक्ट आ रहा है और सर OR का भी प्लस एम इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और साथ में सर 2 अल्फा हाइड्रोजन भी है, साथ में सर 2 अल्फा हाइड्रोजन भी है। अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या है, रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है। यहां पर क्या है, एक तरफ से रेजोनेंस आ रहा है और दूसरी तरफ से अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन है। यहां पर तो माइनस एम इफेक्ट है और यहां पे दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है। तो सबसे ज्यादा ऐसी रिएक्शन कहां तेज होगी, डी में होगी। वेरी नाइस क्वेश्चन। सबसे ज्यादा ऐसी रिएक्शन कहां होगी, डी में होगी, क्योंकि यहां पे दो तरफ से 2 टाइम्स प्लस एम इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद कहां पे ऐसी रिएक्शन होगी सर जी, उसके बाद ऐसी रिएक्शन होगी हमारी बी में, क्योंकि वहां पे एक तरफ से प्लस एम इफेक्ट है OH का। ठीक है, उसके बाद ए में होगी और सबसे कम कहां होगी, सी में होगी। तो ये सर जी देखिए यहां पे सी में होगा। तो अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर पूछे तो सर हम कहेंगे CABD, 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 CABD विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस सवाल का सर जो आंसर होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सर CABD विल बी द आंसर। बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। क्या आप इस रिएक्शन को पहचान सकते हैं? पहचान सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं पहचान सकते तो पहचानना पड़ेगा। सर देखिए सबसे पहले क्या है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड है और AlCl3 है, क्या बन जाए, क्यूमीन बन जाएगा। फिर क्यूमीन में एरियल ऑक्सीडेशन के बाद क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाएगा। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद रीअरेंजमेंट होगा और फिनॉल और एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बेटा फिनॉल ही लिया है। फिनॉल में अगर हम ब्रोमीन डालेंगे कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर हम ब्रोमीन डालेंगे तो सर क्या बनेगा, मोनोहैलोजिनेशन होगा और ये मेजर होगा। फिनॉल में पैरा वाला मेजर होता है, ऑर्थो वाला माइनर होता है, ये माइनर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग सर देखिए यहां पे प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है, दिस इज आवर बी प्रोडक्ट। और अगर हम फिनॉल को डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, यू नीड टू रिमेंबर एनसीईआरटी। सर एनसीईआरटी सर देखिए आपको रिकॉल करनी पड़ेगी, और एनसीईआरटी के हिसाब से फिनॉल में अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो वो बैड, तो वो सर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको कहते हैं क्विनोन। वो सर देखिए क्विनोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो सर क्विनोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सर्दी देखिए यहाँ पर फिनॉल का ऑक्सीडेशन के बाद क्विनोन हमको मिलेगा। तो दिस इज आर ए, ये सर हमारा ए है और ये हमारा बी है। हमने इस सवाल में ऑप्शन भी नहीं डाले बिकॉज हमें लगता है कि ये सवाल के लिए ऑप्शन की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए सर बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अगले सवाल में आते हैं। एल्कोहल है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। एल्कोहल को हम H3PO4 के साथ हीट कर रहे हैं तो क्लासिक डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन इवन मैकेनिज्म होती है, पहले 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में, और फिर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन डिहाइड्रेट होने के बाद ये एल्कीन बनाएगा। तो दिस इज आवर ए। सर ये हमारा ए है। ठीक है, और उस ए में हम क्या कर रहे हैं, HBO रिएक्शन करा रहे हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करा रहे हैं। जब हम इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कराएंगे तो सर जी यहां पर आएगा H और यहां पर आएगा OH, सिन एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर एंड दिस आंसर इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर डी।
सर ये हमारा आंसर होगा, और ये आंसर हमारा कोई और नहीं बल्कि सर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है भाई, तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत क्वेश्चन। हम इस मॉलिक्यूल को क्रोमिक एनहाइड्राइड, हम इस मॉलिक्यूल को सर क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट देगा। ये प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट देगा। बेटा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट कैन टेस्ट में एलिफेटिक एल्कोहल रेड कलर देते हैं, एरोमेटिक एल्कोहल ब्राउन ब्लैक कलर देते हैं। ठीक है, याद करने का तरीका रिकॉल करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट में कलर को रिकॉल करने का मैंने क्या तरीका बताया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, तो बेटा जी ये हमारे पास बच्चों मॉलिक्यूल है, और सर इस मॉलिक्यूल में जब हम लोग क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे क्या होगा। देखो क्रोमिक एनहाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 1 डिग्री एल्कोहल को सर एसिड में कन्वर्ट कर देगा। दिस विल बिकम क्या, COH। सो दिस ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू क्या, COH। ये ग्रुप COH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल में नो इफेक्ट, 3 डिग्री एल्कोहल को कोई माइका लाल ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, तो ये एज इट इज रहेगा। ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कीटोन में। सर ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारा फिनॉल है, और जो बेटा हमारा फिनॉल है, ये क्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो ऑर्थो पोजीशन में बेटा क्विनोन बन जाएगा। सो दिस OH विल कन्वर्ट इनटू क्विनोन। ये हमारा सर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन इस तरह से हमारा प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भैया जी यहाँ पर सीन है। अब देखो ये क्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH ऐसे ही रहेगा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि अगर इस मॉलिक्यूल में हम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट करेंगे तो कौन देगा। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट में OH पार्टिसिपेट करता है। क्या यहाँ पे OH है, नहीं। क्या ये OH है, नहीं। ये OH है, हाँ है। ये OH है, नहीं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट है। तो ओनली एंड ओनली दिस B वाला OH विल पार्टिसिपेट इन कैन टेस्ट। ओनली एंड ओनली सिर्फ B वाला OH विल पार्टिसिपेट इन कैन टेस्ट। ओनली B वाले के कारण ही हमको टेस्ट मिलेगा, क्योंकि बाकी सारे OH का काम तमाम हो गया। बाकी सारे के सारे OH स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CrO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि यहां पर भी K2Cr2O7 की तरह क्रोमियम +6 अवस्था में है। ठीक है, ये चीज। तो K2Cr2O7, सर जी K2Cr2O7, CrO3 या फिर H2CrO4 या फिर K2CrO4, इन सब में क्रोमियम +6 अवस्था में, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिर्फ पिरिडीन अगर डाल दिया तब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं, अदरवाइज दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सवाल का आंसर बी होगा। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं। प्यारा सवाल सर, देखिए प्यारा सवाल है, चलिए इसको देखते हैं। इस सवाल में देखिए है क्या, फिनॉल रिएक्ट विद मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। देखो मिथाइल और क्लोरोफॉर्मेट के बीच में देखो स्पेस है, तो इससे पहले मतलब समझिए। ये है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड को अगर हम ईस्टर में कन्वर्ट कर दें तो ये बन जाएगा क्या, मिथाइल फॉर्मेट। ठीक है, एल्किल एल्केनोइड, IUPAC नेम नहीं, कॉमन नेम है, मिथाइल फॉर्मेट। अब एस्टर में हमेशा जो हिस्सा O से अटैच होता है उसको पहले लिखते हैं, एंड देन उसके बाद पेरेंट चेन एंड देन एवरीथिंग। पेरेंट चेन में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो वो बाद में लिखा जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, इस बंदे का नाम होगा, पहले जो O से अटैच है उसको लिखेंगे मिथाइल, एंड देन अब हम इस स्पीशीज का नाम करेंगे। अब इस स्पीशीज में पेरेंट चेन ये है, पेरेंट चेन में एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या हो जाएगा सर, 1 क्लोरो फॉर्मेट, मेथेनोएट या फिर फॉर्मेट। ठीक है, 1 क्लोरो फॉर्मेट, ये इसका नाम होगा। तो ये जो मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट का नाम दिया जा रहा है सर, वो ये मॉलिक्यूल है। मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट इज नथिंग बट दिस स्पीशीज। तो वी हैव दिस Cl, C डबल बॉन्ड O, OCH3, दिस इज मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। आइए चलिए समझते हैं। फिनॉल रिएक्ट विद मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। NaOH के प्रेजेंस में क्या होगा समझते हैं। टू फॉर्म अ प्रोडक्ट A। अब ये जो A है Br2 के साथ रिएक्ट करके B बना रहा है, तो A और B हमसे पूछ रहा है। आइए समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले फिनॉल
NaOH के साथ रिएक्ट करके फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये फिनॉक्साइड आयन इस मॉलिक्यूल पे कैसे अटैक करेगा, सवाल ये है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में जब भी न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल आता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है और बैड और गुड लिविंग ग्रुप को हटा देता है, मतलब ओवरऑल बैड लिविंग ग्रुप रिप्लेस गुड लिविंग ग्रुप। बैड लिविंग ग्रुप आता है और गुड लिविंग ग्रुप को हटा देता है। कौन होता है गुड लिविंग ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप से जो भी चीज अटैच है वो हमारा लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप से दो चीज अटैच है, क्लोरीन भी अटैच है और मिथॉक्साइड आयन भी अटैच है। तो क्लोरीन और मिथॉक्साइड में कौन बेटर लिविंग ग्रुप है? क्लोरीन। तो पहले क्लोरीन का पत्ता कटेगा, तो क्लोरीन तुम जाओ, तो O माइनस अटैक करेगा सर जी, O माइनस अटैक करेगा सर जी O माइनस अटैक करेगा, और जैसे ही O माइनस अटैक करेगा ये क्लोरीन कट लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा सर? प्रोडक्ट विल बी, वी हैव दिस बेंजीन नहीं, ऑक्सीजन, कार्बोनिल एंड देन OCH3, दिस विल बी द थिंग। ठीक है, तो ये जो बच्चों यहां पर दिख रहे हैं हमको, ये यहां पे सर देखिए ऑप्शन है, तो पहला बंदा सर देखिए ये होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद इस बंदे को सर हम ब्रोमीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं। अब हम इस बंदे को सर देखिए ब्रोमीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं। अब जब ब्रोमीन के साथ ट्रीट करेंगे क्या होगा बेटा? देखो ये जो बंदा है इसका प्लस एम इफेक्ट है, लेकिन इसका प्लस एम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, मीडियम है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो प्लस एम इफेक्ट है वो कार्बोनिल के ऊपर डिवाइड हो जा रहा है। तो ऑक्सीजन दो जगह रेजोनेंस कर रहा है, बेंजीन पे भी कार्बोनिल पे भी, तो जिस कारण से ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन पे कम आएगा। तो ये माइल्ड प्लस एम इफेक्ट है, ये माइल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और सिंस इट्स अ माइल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप तो यहां पर पॉली हेलोजनेशन नहीं होगा, प्लस एम और माइनस आई दोनों इफेक्ट है इसका। अब जब हम इस पर हेलोजन डालेंगे तो हेलोजन आएगा और बेंजीन पे वो पोजीशन जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, पैरा पोजीशन, वहां पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्लस एम इफेक्ट के कारण ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, लेकिन माइनस आई के कारण ऑर्थो पे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम भी हो गई है। और हम सब जानते हैं माइनस आई का इफेक्ट पैरा पे बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो ओवरऑल पैरा पोजीशन इज इलेक्ट्रॉन रिच, Br हमारा पैरा पे लगे। जैसे फिनॉल में पैरा पोजीशन होता है वैसे यहाँ पर भी बेटा पैरा पोजीशन पे प्रोडक्ट लगेगा। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? सी। तो बहुत ही प्यारा बच्चों सवाल, पूरा का पूरा देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में जो मैंने लाइन आपको बोली ना कि बैड लिविंग ग्रुप रिप्लेस गुड लिविंग ग्रुप, और हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इट्स अ लेजेंडरी लाइन। अब इस लाइन को मैं 5 घंटे पढ़ा सकता हूं, इस लाइन को मैं 5 मिनट पढ़ा सकता हूं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, तो जो क्विक रिवीजन चाहते हैं उनको बेटा देखो मेरे एक एक सेंटेंस को समझना पड़ेगा, उनको देखिए एक एक सेंटेंस को समझना पड़ेगा। देखिए मैं बहुत प्यार से मजे से पढ़ाता हूँ, बहुत मस्ती मजाक करते हुए पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन ये समय उस चीज़ का है नहीं। इस समय अगर मैं 5 मिनट का कोई जोक भी मारूंगा ना तो वो 5 मिनट का जोक बहुत सारे बच्चों आपके टाइम को कंज्यूम करेगा, किल करेगा। तो इसलिए मैं बहुत ही सीरियसली एंड टू द पॉइंट चीज़ें देखिए आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। ऑप्शन नंबर सी, और बच्चे इसको बहुत पसंद भी कर रहे हैं। बच्चों के जो पॉजिटिव फीडबैक्स आते हैं दे आर लवेबल, दे आर लवेबल। उससे इतना जोश मिलता है क्या बताएं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज़ बच्चों याद रखिए, बहुत ही बोरिंग होता है ये डेली वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना, एडिट करना, पोस्ट करना, बहुत ही बोरिंग जॉब है। यू हैव टू कीप मी मोटिवेटेड। इसीलिए मैं कहता हूँ आपका एक छोटा सा लाइक होता है, आपका जो छोटा सा कमेंट होता है वो बहुत बूस्ट करता है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, सो वी हैव दिस सी, वी हैव दिस सी, वी हैव दिस सी। तो सी विल बी द बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आते सर इस सवाल में, इस सवाल में सर देखिए क्या होगा, ये समझते हैं। तो वी हैव दिस थिंग, और इस चीज में सर हम लोग जब AlCl3 डालेंगे क्या होगा? ठीक है, ये चीज देखिए इस रिएक्शन में देखिए साइक्लाइजेशन हो रही है सर। देखिए यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो रही है, तो इसमें तो देखिए कोई दो राय नहीं कि यहाँ पे देखिए साइक्लाइजेशन होगी। अब साइक्लाइजेशन कैसे होगी? इट्स अ काइंड ऑफ फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन टाइप का देखो सीन होगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, AlCl3 इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, AlCl3 इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, OB प्लस चार्ज आएगा। जैसे ही OB प्लस चार्ज आएगा ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा एंड वी विल हैव CO प्लस एंड वी विल हैव OAlCl3। ठीक है, ये हमारे पास यहां पर सीन होगा। अब ये जो CO प्लस है ये इलेक्ट्रोफाइल है और बेंजीन इनके ऊपर अटैक करेगा।
ये CO प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन पे अटैक करेगा, लेकिन कहाँ पे बेंजीन पे अटैक करेगा? OH के ऑर्थो पे या पैरा पे, क्योंकि ये ऑर्थो ऑक्यूपाइड है। बेटा देखो बड़ी कार्बन चेन है ना, तो ऑर्थो पे बहुत भसड़ हो जाएगी, तो पैरा पे अटैक करेगा। तो दिस गाय विल अटैक ओवर पैरा पोजीशन, तो ये आएगा वो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। लंबी चेन है ना, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण पैरा पे अटैक होगा। ठीक है, तो वी हैव दिस थिंग। कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन एंड OAlCl3। बहुत अच्छी बात है। ऐसी रिएक्शन के दौरान जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आएगा एक H+ को रिप्लेस करेगा, तो रिएक्शन के दौरान एक H+ निकलेगा। जो H+ निकलेगा वो इस OH पे हमला करेगा और यहां से AlCl3 को कटा देगा। दिस थिंग एंड दिस थिंग, 1 2 3 कार्बन एंड देन अगेन OH। ठीक है, ये चीज है। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा बेटा बेटर तरीके से लिख दूंगा, सो दैट हम सवाल में आगे प्रोसीड करने के लिए बेटर हैं। तो वी हैव दिस CO, ठीक है, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन एंड देन यहाँ पे OH लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज द थिंग। ठीक है, अब देखो रिएक्शन में AlCl3 फिर से आएगा, पुनः बच्चों AlCl3 आएगा, और अब ये AlCl3 इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करके इस OH को गुड लिविंग ग्रुप बना देगा। जैसे लूकस रिएजेंट में ZnCl2 OH को तोड़ने में हेल्प करता है, वैसे यहाँ पर भी AlCl3 इस OH को बेटा तोड़ने में हेल्प करेगा। ये बॉन्ड टूट जाएगा एंड विल गेट दिस कार्बोकेटायन। और अब ये जो कार्बोकेटायन है, इस कार्बोकेटायन ये बेंजीन के ऊपर अटैक करके साइक्लाइजेशन कैरी आउट करेगा। ठीक है, साइक्लाइजेशन यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। बेटा देखो बड़ी चेन है तो थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस हमको कम चाहिए, तो इस तरफ साइक्लाइजेशन होगी एंड विल हैव दिस B विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर सीन होगा। तो AlCl3 क्या करता है? ऑक्सीजन पे अटैक करके कार्बोकेटायन फॉर्म करता है। ऑक्सीजन पे अटैक करके कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा। ये कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल है क्योंकि इसके बगल में ऑक्सीजन का लोन पेयर है। कभी भी कार्बोकेटायन के बगल में ऑक्सीजन का लोन पेयर बहुत स्टेबल होता है, मस्ती से बनता है। मस्ती से बनेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा, ये होगा, और उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है ये भी साइक्लाइजेशन करके काम कर देगा। ठीक है, AlCl3 इस OH को पूरा हटा देगा, तोड़ करके ले जाएगा। AlCl3 क्या है? लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन का दीवाना। OH- तोड़ के ले जाएगा, और OH- जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, वो प्लस चार्ज कार्बोकेटायन बन के इलेक्ट्रोफाइल बन के अटैक करके H+ हटाएगा एंड विल हैव द साइक्लिक इंटरमीडिएट, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए सर, तो भैया जी इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B। चलिए सर प्रोसीड करते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या है कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला C7H8O है। कभी भी इस तरह के कंपाउंड होते हैं सबसे पहले निकालते हैं सर DOU का फॉर्मूला 2n+2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन 0, नाइट्रोजन 0। तो बेटा इसका DOU हो जाएगा 4। एक बेंजीन रिंग रखना तय है। कभी भी DOU 4 या 4 से अधिक होता है तो मोस्टली बेटा मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग हमको रखना ही है। तो सीन ये है कि हमको बेंजीन रिंग रखनी है, एक ऑक्सीजन रखनी है और एक कार्बन विथ 3CH3 भी हमको रखना है। पोजीशन इनकी कुछ भी हो सकती है, पोजीशन कैन बी एनीथिंग। ठीक है, ये चीज ऑक्सीजन के साथ भी हमको एक हाइड्रोजन रख सकते हैं या OCH3 रख सकते हैं, ये सब वगैरह वगैरह चीजें हैं। मतलब कि हमको बेंजीन, ऑक्सीजन और CH3 ये सारी चीजें हमको रखनी है। अब देखो यहाँ पे अगले का सवाल देखो, दिस कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन सॉल्युबल होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड या उससे अच्छे एसिड। ठीक है, बट डिजॉल्व इन डाइल्यूट NaOH। फिनॉल NaOH में डिजॉल्व करता है। बेटा देखिए, अगर हम लोग ये मॉलिक्यूल लेते, एनीसॉल लेते, तो एनीसॉल NaOH में इनसॉल्युबल होगा क्योंकि इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है। तो हमको 100% बेटा फिनॉल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और साथ में CH3 लेना पड़ेगा। अब ये कॉम्बिनेशन ऑर्थो मेटा पैरा में कुछ भी हो सकता है, ऑल कॉम्बिनेशंस आर अलाउड, क्योंकि फिनॉल होता है वो NaOH में सॉल्युबल है। फिनॉल बेटा NaOH में सॉल्युबल होता है, तो इसलिए जो बंदा है ये फिनॉल डेरिवेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक कलर विद FeCl3। लो, FeCl3 से फिनॉल कंफर्म हो गया। ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर, अच्छा ब्रोमीन वाटर, सिर्फ ब्रोमीन वाटर, इट गिव्स अ प्रेसिपिटेट ऑफ ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव। अब देखो ब्रोमीन के साथ ट्रीट करने पर यहाँ पे ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव मिलना चाहिए। अब देखो फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का वाइट PPT देता है। ये ट्राइब्रोमो PPT कब बनेगा? जब फिनॉल में ऑर्थो पैरा पोजीशन खाली है। तो हमें एक ऐसा कंपाउंड देखना पड़ेगा जिसमें ऑर्थो पैरा पोजीशन OH के रिस्पेक्ट में खाली हो, क्योंकि यहीं पर ही हमारा ब्रोमीन आकर के लग पाएगा। और ये कब संभव है? जब हमारा मिथाइल कहाँ पे लगेगा? मेटा पे।
तो व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए, हमें ये बंदा चाहिए, दिस इज आवर रिएजेंट। बेटा ये हमारा रिएजेंट होगा, ये हमारा सर फाइनल आंसर है। दिस इज आवर कंपाउंड, ओरिजिनल कंपाउंड, जो कि सारी प्रॉपर्टीज बच्चों देखिए सेटिस्फाई करेगा। क्यों, ये NaOH में सॉल्युबल है, इसमें बहुत सारा हाइड्रोकार्बन है तो पानी में इनसॉल्युबल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक है तो सोडियम बाइकार्बोनेट में भी इनसॉल्युबल है। ये बंदा ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करने पे ऑर्थो पैरा ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव देगा, तो ये भी यहाँ पे सही है। तो बेटा हमारे सवाल का आंसर ये होगा, तो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, एक पुराना IIT JEE का सवाल, ये चीज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये इसका आंसर होगा। चलिए सर आते हैं अगले सवाल पे। हमको डाई कीटोन दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा गामा डाई कीटोन हमको दिया हुआ है और डाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसका अटैचमेंट दिया हुआ है। देखिए ये जो डाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्या होगा बेटा, यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रिएक्शन के दौरान कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड टूटता है। सर जी कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड टूटता है और बच्चों बॉन्ड टूटने के बाद क्या बन जाएगा सर, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो कार्बन आयन है ये पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, कार्बोनिल कार्बन पे। तो ये डाइएनाइन यहाँ पे अटैक करेगा और बेटा अटैक करने के बाद क्या बन जाएगा सर, साइक्लिक रिंग बन जाएगी। तो वी हैव दिस थिंग, वी हैव दिस थिंग। हमारे पास बच्चों ये चीजें हैं, हमारे पास दोस्तों ये चीजें हैं, ठीक है, हमारे पास ये चीजें हैं। ये डाइएनाइन इस पे अटैक करेगा और बच्चों अटैक करने के बाद हमको क्या मिल जाएगी, ये चीज हमको मिल जाएगी। तो दिस थिंग विल फॉर्म, सर जी दिस थिंग विल फॉर्म, ये चीज का बच्चों फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म एंड दिस इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा सर कोई और नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर ए है, सीधा सीधा आंसर, सीधा सीधा आंसर। ठीक है, सो डाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाई कीटोन पे अटैक करेगा और अटैक करने के बाद डाइएनाइन बनेगा, O- बनेगा और वो O- एसिड वाले पानी से रिएक्ट करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। सीधी सी बात, सीधा सा प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कीटोन पे अटैक करेगा क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन पे अटैक करेगा क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छा सवाल है। हमारे पास कीटोन दिया हुआ है और कीटोन के ऊपर क्या डाले हैं, NaCN। हमारे पास बच्चों कीटोन दिया हुआ है, कीटोन के ऊपर क्या डाल रहे हैं सर, NaCN डाल रहे हैं। क्या आपको याद है एल्डिहाइड कीटोन पे कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव पे कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो NaCN का CN- आएगा और इस कार्बोनिल कार्बन पे लग जाएगा और O- बन जाएगा। तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और उसकी जब पाई बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे CN- और O-, फिर ये जो O- है ये बाद में बच्चों एसिड से H+ ले लेगा और OH बन जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, तो वी विल हैव दिस थिंग। हमारे पास क्या होगा सर, हमारे पास ये चीज होगी, Cl पाई बॉन्ड ब्रेक किया, O- C+, पे CN- आ जाएगा, C+ पे CN- आ जाएगा और O- एसिड से H+ ले लेगा। ठीक है, ये चीज। अब ये जो एसिडिक मीडियम है ये बेटा साइनाइड के साथ फर्दर रिएक्ट करके क्या बना लेगा सर, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि हमने जो साइनाइड का फ्लो चार्ट आपको बनवाया होगा उसमें साइनाइड एसिड और बेसिक मीडियम में सर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज फॉर्म होगा। अब चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है और सोल्यूशन में एक्सेस एथेनॉल है ऐसे सॉल्वेंट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एथेनॉल आपस में रिएक्ट करके एस्टर भी बना लेंगे। यस सर, दिस विल ऑल्सो फॉर्म। ये हमारा बच्चों यहां पर क्या होगा सर, दिस विल बी ए। अब ये हमको कैसे दिमाग में आया, कैसे हमको ये स्ट्राइक किया, क्योंकि बाद में ग्रिग्नार्ड रीजन डाल लेना। ग्रिग्नार्ड रीजन कार्बोक्सिलिक एसिड पे अटैक नहीं करता है, तो ग्रिग्नार्ड रीजन के लिए हमें कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा, क्या, एस्टर, एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड। इन्हीं तीन बंदों पे बच्चों ग्रिग्नार्ड रीजन का एडिशन होता है, एस्टर, एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड, क्योंकि इनमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। और एथेनॉल इसीलिए डाला गया था सो दैट हम एस्टरिफिकेशन करा सके एंड वील गेट दिस थिंग। अब बस ये हो गया। अब इसके बाद ग्रिग्नार्ड रीजन इस पे डालेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजन डालेंगे तो एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मोल ग्रिग्नार्ड रीजन इस पे अटैक करेंगे और 2 मोल ग्रिग्नार्ड रीजन अटैक करने के बाद ये टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा।
ग्रिग्नार्ड रीजन OH से H प्लस लेगा, लेकिन जैसे ही यहां से H प्लस लेगा अगले स्टेप में वापस से H प्लस वहां पे आ जाएगा, तो OH H प्लस देगा एंड देन वापस से वहां पे H प्लस आ जाएगा, तो वापस से OH बन जाएगा। क्या इस Cl पे कुछ होगा? नहीं सर, इस Cl पे कुछ नहीं होगा क्योंकि कार्बन क्लोरीन में फौलादी बॉन्ड है। ठीक है, तो बच्चों इस सवाल में आंसर क्या होगा? सर इस सवाल में आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, जहां पे एस्टर बना हुआ है, यहाँ पे सर एस्टर बना हुआ है और फिर उसके बाद टर्शरी अल्कोहल। ठीक है सर, तो यहाँ पे सर हमारा ऑप्शन नंबर बी, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये चीज फिनॉल है, ब्रोमीन वाटर डाल रहे हैं। सर फिनॉल है, ब्रोमीन वाटर डाल रहे हैं। नॉर्मली फिनॉल में ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो ब्रोमीन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, बट द थिंग इज यहाँ पे पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है। तो यहाँ पे याद रखना बेटा, यहाँ पे इप्सो अटैक होगा। इप्सो अटैक कल मैंने पढ़ाया था कि कभी भी एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग में अगर SO3COH या फिर डाइजो ग्रुप हैं तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल उनको भी रिप्लेस कर देगा, एंड इप्सो अटैक के कारण सर ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। सर इप्सो अटैक के कारण हमको ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड सर देखिए हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी क्या? दैट विल बी हमारा सर द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अच्छा PQRS है ना, तो मेजर प्रोडक्ट सर हमारा यहाँ पर Q होगा, तो Q विल बी आर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस रिएक्शन बच्चों जो मेजर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी Q ऑन द बेस ऑफ क्या? इप्सो अटैक। यहाँ पे Br वैसे ही आ जाएगा और यहाँ पे इप्सो अटैक होगा, तो दैट्स हाउ द प्रोडक्ट विल फॉर्म। ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। Fe प्लस इप्सो अटैक, बहुत अच्छी बात। देखिए यही मजा है ऑर्गेनिक के सवालों में। ऑर्गेनिक के सवालों में सर देखिए यही मजा है। क्या मजा है सर? आपको अगर सवाल आते हैं खटाखट हो जाते हैं, कम समय में सर देखिए सवाल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही बच्चों देखिए प्यारा सवाल है, बहुत ही बच्चों देखिए प्यारा सवाल है। इस सवाल को हम लोग आइए चलिए करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर, देखिए हम लोग यहाँ पर फिनॉल के ऊपर क्लोरोफॉर्म और NaOH डाल रहे हैं, तो रीमर टीमन रिएक्शन है। सर देखिए रीमर टीमन रिएक्शन यहां पर कैरी आउट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम यहां पर बच्चों रीमर टीमन रिएक्शन करेंगे क्या होगा, कैसे होगा, आइए जरा समझते हैं। सर देखिए रीमर टीमन रिएक्शन में सबसे पहले फिनॉल चूंकि एक एसिड होता है, तो NaOH के प्रेजेंस में फिनॉल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फिनॉक्साइड आयन में। NaOH की प्रेजेंस में बेटा फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसके ऊपर देखिए हमारी RTR रिएक्शन होगी। अब बच्चों RTR रिएक्शन में क्या होता है? वी हैव डाइक्लोरोकार्बिन, हमारे पास सर डाइक्लोरोकार्बिन होता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है ऑर्थो पे तो अटैक करेगी, और ऑर्थो पे अटैक करके सर क्या कन्वेंशनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड वहां पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे संभव हो सकता है, एस यहाँ पर हो सकता है, और एक ये भी संभव है कि यहाँ पे सर P भी हो सकता है, मतलब एक CHO लगने के बाद दूसरा CHO भी आ जाए, ये भी संभव है। अब क्या एक CHO के बाद दूसरा CHO लगना चाहिए, ये समझना है। बच्चों CHO डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, अगर सवाल में एक CHO लग गया तो अगला CHO का आना पहले से मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CHO डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। OH एक्टिवेटिंग है बट CHO डीएक्टिवेटिंग है, तो CHO के लगने के बाद अगला CHO आना लेस प्रोबेबल होगा, तो इसीलिए पहला CHO लगना तो प्रोबेबल है बट दूसरा CHO लगना लेस प्रोबेबल है। तो आउट ऑफ S एंड P वी अज्यूम कि S विल बी आर मेजर प्रोडक्ट, P हमारा मेजर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक CHO लगने के बाद दूसरा CHO नहीं लगेगा क्योंकि CHO इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बहुत अच्छी बात है। अगली चीज है बेटा माइनर प्रोडक्ट के बारे में। देखिए ये माइनर प्रोडक्ट का जो सीन है ये एक बहुत ही क्लासिक रटा रटाया होता है, और ये होता है क्या? एबनॉर्मल प्रोडक्ट। ये होता है क्या? एबनॉर्मल प्रोडक्ट। अब ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट कैसे बनता है आइए आपको समझाते हैं। तो यहां पर Q हमारा क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट। अब ये कैसे माइनर प्रोडक्ट है आइए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमारे पास ये सीन है, हमारे पास ये सीन है, ये बंदा ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होने के बाद सर देखिए ये बनेगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है डाइक्लोरोकार्बिन के ऊपर अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज डाइक्लोरोकार्बिन के ऊपर अटैक करेगा, और डाइक्लोरोकार्बिन पे अटैक करने के बाद दिस थिंग विल फॉर्म। सर देखिए ये चीज बनेगी। अब देखिए आरटीआर रिएक्शन में इसके बाद स्टेप में क्या होता था?
बंदा अपने आप को एरोमेटाइज करने के लिए H प्लस लूज करता था, बंदा अपने आप को एरोमेटाइज करने के लिए H प्लस लूज करता था, बट यहाँ पर तो H प्लस है ही नहीं। तो अगर डाइक्लोरोकार्बन ऐसी जगह पर अटैक करेगी जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, एबनॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन बीच के स्टेज में आके रुक जाएगी। तो यहाँ पे निकलने के लिए H प्लस नहीं है, H प्लस नहीं है तो ये CHCl2 नहीं बनेगा, CHCl2 नहीं बनेगा तो ये ऐसे ही रुका रहेगा। अब नॉर्मल केस में क्या होता था, ये C माइनस CH बन जाता था, और CH बनता था तो यहाँ पे OH माइनस अटैक करता था। यहाँ पर H माइनस, यहाँ पे H प्लस है नहीं, H प्लस है नहीं तो ये न्यूट्रल नहीं होगा, और चूंकि न्यूट्रल नहीं होगा तो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर दूसरा नेगेटिव चार्ज OH माइनस नहीं आ सकता है, यहाँ पर दूसरा नेगेटिव चार्ज OH माइनस नहीं आ सकता। तो यहाँ पर H प्लस नहीं आ रहा है तो इसलिए OH भी नहीं आएगा, क्योंकि OH रिपेल खा जाएगा, तो ये CCl2 माइनस ऐसे ही रहेगा। फिर अगले स्टेप में जब हम एसिड वाला पानी डालेंगे, तो एसिड वाला पानी डालने के बाद ये बंदा इसी में ही रहेगा, एंड फाइनली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू CHCl2। एसिडिक मीडियम में क्लोरीन की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, क्लोरीन को निकालने के लिए हमें एक्वस NaOH चाहिए होता है। एसिड वाले पानी में CHCl2 ही रहेगा। सो दिस इज योर एबनॉर्मल प्रोडक्ट, और सर्टेनली ये माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये मजेदार नहीं है, ये बंदा नॉन एरोमेटिक है, तो ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है बेटा, ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं, ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं, अनवांटेड प्रोडक्ट है जो रिएक्शन में बेटा फॉर्म होंगे। तो Q विल बी माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, Q भी माइनर होगा, और बच्चों P भी माइनर होगा, P भी यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, Q भी माइनर होगा, P भी माइनर होगा, ठीक है। क्या R माइनर होगा? नहीं, R नहीं माइनर होगा, ठीक है, कीटोन रहेगा, OH नहीं रहेगा। बहुत अच्छी बात है, तो ये यहां पे आंसर होगा, ठीक है, B एंड D विल बी द आंसर। बहुत ही बच्चों प्यारा सवाल है, इजी सवाल है, होमवर्क में आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है, होमवर्क में बेटा आप आराम से कर सकते हैं। क्यों ये क्यों ऑब्जर्वेशन हमको मिल रहा है, आराम से आप बेटा इसे कर सकते हैं, ठीक है। Which of the following compound react with Grignard reagent and also decolorize bromine water? इनमें से कौन कौन सा बंदा ग्रिग्नार्ड रीजन से भी रिएक्ट करेगा और ब्रोमीन वाटर को भी डीकलराइज करेगा? देखिए बेटा, ये बंदा जो है ब्रोमीन वाटर पे रिएक्शन नहीं करेगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ करेगा, RMgX के साथ करेगा। RMgX यहां पर भी अटैक कर सकता है, यहां पर भी कर सकता है। साइनाइड पे अटैक करेगा कीटोन, एस्टर पे अटैक करेगा 3 डिग्री एल्कोहल। यहां पे डबल बॉन्ड है, तो यहां पे ब्रोमीन वाटर वाला तो रिएक्शन होगी, बट ग्रिग्नार्ड रीजन यहां पे नहीं अटैक करेगा। क्यों? ग्रिग्नार्ड रीजन ईथर पे अटैक नहीं करता है। ग्रिग्नार्ड रीजन किस पे अटैक करता है? ईथर पे नहीं अटैक करता है। ईथर सा नॉन पोलर, ईथर सिर्फ और सिर्फ एसिड से रिएक्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से रिएक्ट करते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से रिपेल खाएगा, तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन वाली रिएक्शन नहीं होगी, तो ये भी गलत आंसर है। ये मॉलिक्यूल में फिनॉल है, फिनॉल हमारा जो है ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा? एसिड बेस रिएक्शन, R माइनस आएगा और H प्लस ले लेगा, तो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन है यहाँ पर। और एल्कीन के कारण ब्रोमीन वाटर वाली भी रिएक्शन होगी, वो भी होगी। तो इस सवाल में सही आंसर क्या होगा? C। D में आते हैं बच्चों, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन तो रिएक्ट करेगा, कीटोन पे भी अटैक करेगा, साइनाइड पे भी करेगा, बट ब्रोमीन वाटर वाली रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। तो इसलिए बेटा इस सवाल का आंसर क्या है? C। बहुत अच्छी बात। फ्रेंड्स आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ये सब ऑब्जर्वेशन दे रहा है। क्या क्या ऑब्जर्वेशन दे रहा है? वो HCl के साथ इनसॉल्युबल है। देखिए कौन से बंदे होते हैं जो HCl के साथ सॉल्युबल होंगे? वो बंदे जो HCl के साथ सॉल्ट बना ले। अगर कोई बंदा HCl के साथ सॉल्ट बनाएगा तो उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। HCl के साथ सॉल्ट कौन बनाएगा? जो बेस होगा। तो वो सारे कंपाउंड जिनमें NH2 है वो सब के सब याद देखो HCl के साथ सॉल्युबल होंगे। लेकिन हमारा बंदा क्या है? HCl के साथ सॉल्युबल नहीं है। तो चूंकि HCl के साथ सॉल्युबल नहीं, तो हमारा आंसर A और C नहीं हो सकता है। बंदा HCl में इनसॉल्युबल है, ठीक है। NaOH में सॉल्युबल है। NaOH में कौन सॉल्युबल होता है? फिनॉल। फिनॉल कैन बी द पॉसिबल आंसर, ये हो सकता है। D नहीं हो सकता है। एलिफेटिक एल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि एलिफेटिक एल्कोहल एसिडिक नहीं होते हैं, दे आर क्वाइट न्यूट्रल इन नेचर, तो इसलिए वो नहीं करेगा। और ब्रोमीन वाटर के साथ भी रिएक्शन देगा, तो यस, B इज द करेक्ट आंसर। B हमारा सही आंसर है। ये HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि खुद एसिड है। NaOH के साथ सॉल्ट बना लेगा क्योंकि एसिडिक है। और ब्रोमीन वाटर के साथ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाएगा जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है और ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा। तो B विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए सर अगले सवाल पे आते हैं।
इस मॉलिक्यूल को अगर मैं HI के साथ ट्रीट करता हूं तो क्या होगा? देखिए HI के साथ रिएक्शन में कल मैंने आपको बताया था कि क्या क्या केसेस होते हैं, कि अगर कहीं पर भी कोई ऐसा ग्रुप है जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है तो कार्बोकेटाइन बनेगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन या फिर बेंजाइल कार्बोकेटाइन, एलाइल कार्बोकेटाइन। तो यहां पर बच्चों देखिए मिथाइल है और यहां पर ये कार्बन है, यहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है क्योंकि बेंजीन के बगल में। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड विल गेट दिस कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहीं पे आई भी आ जाएगा। अगर कार्बोकेटाइन बन सकता है तो आई वहीं पर ही तो आएगा, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। सबसे पहले H+ आएगा, इसे प्रोटोनेट करेगा और जैसे ही H+ आएगा प्रोटोनेट करेगा, वील गेट दिस कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव, यहां से ब्रेकेज होगा, यहां पर बच्चों कार्बोकेटाइन बनेगा और इस कार्बोकेटाइन के ऊपर आई आएगा, उधर वाला ऑक्सीजन H ले जाएगा, ठीक है। यहां पर आते हैं बच्चों, यहां पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और इस बॉन्ड के टूटने के बाद यू विल हैव हियर OH एंड इथाइल आयोडाइड। तो दिस इज द प्रोडक्ट विच विल ऑब्टेन एंड द आंसर इज क्या? ऑप्शन नंबर डी। सर जी हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, ठीक है। ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। इसमें हम लोग HBr डाल रहे हैं, इस मॉलिक्यूल में सर HBr डाल रहे हैं। देखिए एल्कीन के ऊपर HBr का एडिशन होगा और सीधे सीधे सर हम मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे, यहां पे H+ और यहां पे Br-। क्यों? क्योंकि यहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल है, ठीक है। और यहां पे कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहां पर OH आ जाएगा। तो यू विल हैव OH हियर एंड यू विल हैव Br हियर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये चीज, सो कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ऑक्सीजन के साथ कभी बेंजीन अटैच होता है तो वो बॉन्ड नहीं टूटता है, दूसरा वाला बॉन्ड ही टूटेगा। तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होगी, Br- आएगा, CH3 के साथ अटैच होकर अलग हो जाएगा एंड दिस थिंग विल फॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ईथर की HI वाली रिएक्शन सब कुछ है, ईथर में कुछ पूछे ना पूछे HI वाली रिएक्शन बहुत जेन्युइन होती है। ये क्वेश्चन लेजेंडरी है, इसको आप लोग करिए, इसको आप लोग करिए, नहीं करोगे तो कल मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही बच्चों लेजेंडरी क्वेश्चन है, कल मैं इसका आंसर बताऊंगा, बट यू हैव टू थिंक, यू हैव टू थिंक, सोचिए क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं बताऊंगा। सवाल रिपीट होते हैं। चलिए सर आते हैं सवाल पे, बढ़िया सवाल है, आइए देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास KOH डाल रहे हैं, तो KOH इस Br पे तो रिप्लेसमेंट नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर लगेगा। नॉर्मल कंडीशन में यही वाला Br हटेगा और इस Br के हटने के बाद वी विल हैव दिस थिंग, विल हैव दिस थिंग, ठीक है। अब ये जो बंदा है इसमें क्रोमियम ट्राइऑक्साइड डाल रहे हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ पिरिडीन नहीं है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद H2SO4 है, H2SO4 क्या करेगा, इस OH को प्रोटोनेट करेगा और यहां से H2O निकाल देगा और कार्बोकेटाइन बनेगा एंड विल हैव दिस थिंग। ये कार्बोकेटाइन है। अब सवाल ये कार्बोकेटाइन कहां अटैक करेगा सवाल ये कार्बोकेटाइन कहां अटैक करेगा। देखिए ये जो पोजीशन है ब्रोमीन के बगल वाली काफी स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाएगी क्योंकि सारी की सारी कार्बन चेन और ब्रोमीन यहां पे आएगी तो ब्रोमीन का साइज यहां पे अलाउ नहीं करेगा। तो ये कार्बोकेटाइन इस पोजीशन पे अटैक करेगा और यहां से H+ हटा करके साइक्लाइजेशन हो जाएगा। तो ये बंदा यहां पे अटैक करेगा और अटैक करने के बाद इस H+ को हटा करके खुद लग जाएगा एंड विल हैव द साइक्लाइजेशन। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को हटा करके ऐसी रिएक्शन हो जाएगी एंड वी हैव द साइक्लाइजेशन। तो ये भैया जी यहाँ पे हमको प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ब्रोमीन के साइज के कारण ऐसा होगा। ये Br का रिप्लेसमेंट नहीं हो क्योंकि ये Br SNAR मैकेनिज्म से ही रिप्लेस हो सकता है अंडर 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर, अदरवाइज नहीं होगा। तो Br लगा रहेगा और इस Br का OH, फिर OH के बाद ऑक्सीडेशन COH एंड देन COH के बाद साइक्लाइजेशन में होगा चीजें। तो दैट्स हाउ थिंग्स विल हैपन एंड ए विल बी द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हैं होमवर्क में। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हैं।
ये बच्चों देखिए अच्छा सवाल है। इस मॉलिक्यूल में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, तो LiAlD4, LiAlD4 हो या H4 हो, देगा तो D माइनस, और D माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां पर किस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर सबसे पहले D माइनस अटैक करेगा? भाई देखो D माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, वहां अटैक करेगा जहां प्लस चार्ज ज्यादा है। सो रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओवर कार्बन। सर जी कार्बन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है? जितना ज्यादा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी जल्दी सर D माइनस अटैक करेगा। भाई ये समझते हैं। तो वी हैव एस्टर, एस्टर में क्या है, CO से प्लस M इफेक्ट अटैच है, प्लस M इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज कम करेगा। वी हैव कीटोन, 2 कार्बन अटैच है, प्लस I इफेक्ट के कारण थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन प्लस I भी नहीं क्योंकि कार्बन चेन सब्स्टिट्यूटेड है, तो प्लस I मतलब पॉजिटिव चार्ज नॉर्मल रहेगा, ठीक है। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, पॉजिटिव चार्ज नॉर्मल है। और एसिड क्लोराइड में Cl का माइनस I इफेक्ट है, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। तो देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो बी होगा, इसमें दुनिया की कोई ताकत नहीं मना कर सकती, बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। बी के बाद बच्चों सी रिएक्टिव होगा क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है और पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होता है, तो सी ज्यादा रिएक्टिव होगा डी से। और ए कम होगा क्योंकि ए में प्लस एम इफेक्ट के कारण रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, प्लस एम इफेक्ट के कारण कार्बोनिल कार्बन पे प्लस चार्ज कम होगा, तो न्यूक्लियोफाइल का आना मुश्किल होगा। तो आंसर विल बी BCDA, आंसर विल बी BCDA, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो किस केस में D माइनस पहले आएगा? जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज कैसे दोगे? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से देखोगे आप। तो चलिए सर, इसी के साथ अपना कार्यक्रम होता है कंप्लीट, और हम लोग इस एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर को करते हैं नमस्कार। ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सर हमारा ये एल्कोहल चैप्टर होता है खत्म। अब कल बच्चों हो सकता है हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ें या हो सकता है अमीन्स भी पढ़ें। एल्डिहाइड कीटोन एक बड़ा चैप्टर है, एल्कोहल के बाद एक दूसरा बड़ा चैप्टर थोपना हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाए, तो इसीलिए एक छोटा चैप्टर दे देना, एल्कोहल के बाद ईजी पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है बेटा ये वीडियो लेक्चर्स को सर कंप्लीट करना सर आपके लिए भी एक टास्क है, मेरे लिए बनाना टास्क है, आपके लिए कंप्लीट करना टास्क है। और शुरुआत तो बच्चा देखिए बहुत लोग करते हैं, लेकिन बीच में आते आते देखिए बहुत सारे बच्चे लोग जर्नी से पिछड़ जाते हैं। वो सोचते हैं सर सेकेंड में कंप्लीट करेंगे, प्री बोर्ड वगैरह का प्रेशर है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, और वो सब आंसर बेटा जेन्युइन भी हैं, बट जिसको करना है वो करेगा, जिसको प्रॉब्लम है तो वो भी देखिए चीज़ें हैं ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कल हो सकता है हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़े थ्योरी या फिर अमीन्स, जो भी होगा हम आपको बता देंगे, बट अब हम लोग ऑर्गेनिक को पूरा कंप्लीट ही करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड कल मुलाकात करते हैं इसी समय। ठीक है, चलिए सर, बाय बाय, टेक